जियांगहाई शहर, विला नंबर 1, त्यानहू गुफा के अंदर। सोफे पर एक खूबसूरत आदमी छत की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में घबराहट थी। उपहार स्वीकार करने का मतलब यह नहीं कि मैं सहमत हूँ। चंदू, तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे माफ़ करना। तुम मुझे अपनी प्रेमिका बनने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसे अशिष्ट कारण का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चंदू नाम के उस आदमी को आखिरकार समझ आ गया जब ये जाना पहचाना दृश्य उसके दिमाग में आया। मैं ट्रांसमाइग्रेट हुआ और उस दिमागी तौर पर मृत शहरी उपन्यास में खलनायक अमीर दूसरी पीढ़ी बन गया जिसे मैं पढ़ रहा था। चंदू का दिल दहल गया। उसे याद आया कि वह घर पर बस एक बिजली की पट्टी से टकराया था। वह कैसे उठा और ट्रांसमाइग्रेट हुआ? अगर वह ट्रांसमाइग्रेट भी हुआ तो क्या वह एक बेहतर में ट्रांसमाइग्रेट नहीं हो सकता था? किताब में ये खलनायक, जिसका नाम भी चंदू है, जियांगहाई शहर की सबसे अमीर दूसरी पीढ़ी थी। उसकी नकल का लक्ष्य जियांगहाई शहर के एक तीसरे दर्जे के परिवार, शेन परिवार की युवा कुमारी थी, शेन वानर। शेन वानर गोरी, सुंदर और शिष्ट थी। मूल मालिक को उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया और वह उसके पीछे पागलों की तरह पड़ा। बस ये पहली नायिका भी अजीब थी। वह स्पष्ट रूप से मूल मालिक को पसंद नहीं करती थी, फिर भी उसने उसे काबू में रखा, न मना किया और न ही माना। वह उपहार स्वीकार करती थी, लेकिन अगर मूल मालिक उसके करीब आता तो वह उसे तुरंत डांटकर भगा देती। अगर वह दूर हट जाता तो वह अपना रुख थोड़ा नीचे कर लेती। उसने मूल मालिक को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा था। जब किताब का मुख्य पुरुष पात्र प्रकट होता तो वह एक साथ मूल मालिक से उपहार स्वीकार करती और मुख्य पुरुष पात्र के साथ स्पष्ट रूप से छेड़खानी करती। इससे मुख्य मालिक और मुख्य पुरुष पात्र के बीच ईर्ष्यापूर्ण प्रतिद्वंद्विता भड़क उठी। अंतिम परिणाम भी खलनायक की अपरिहार्य मृत्यु से बच नहीं सका। आश्चर्य की बात नहीं कि वह किताब के मुख्य पुरुष पात्र के लिए एक सीढ़ी बन गया, जिसका अंत उसके परिवार के बर्बाद होने और सभी के मरने के साथ हुआ। ये सोचकर चंदू अवाक रह गया। क्या यह मूल मालिक बहुत दुखी था? सिंपिंग एक बात थी, लेकिन जब तक आपका परिवार बर्बाद न हो जाए और सभी मर न जाएं तब तक सिंपिंग करना कुछ ज्यादा ही था। चंदू ने अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, चूंकि मैं यहाँ देहांतरित हुआ हूँ, मैं वही गलतियाँ नहीं दोहरा सकता। उपन्यास के कथानक के अनुसार अंतिम चरण में उसकी मृत्यु होनी ही थी। उस अपरिहार्य अंत को रोकने के लिए उसे कुछ करना ही था। अगले ही पल चंदू के मन से एक यांत्रिक आवाज आई। मेजबान को ब्रह्मांडीय शुद्ध प्रेम प्रणाली प्राप्त करने के लिए बधाई। जब तक आप शुद्ध प्रेम के कार्यों में संलग्न रहते हैं, आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टम मॉल में विभिन्न वस्तुओं के लिए अंकों का आदान प्रदान किया जा सकता है। मेजबान, अच्छा काम करते रहें। हमारा नारा है एक NTR भी शुद्ध प्रेम की कल्पना करेगा, ठीक है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ब्रह्मांडीय शुद्ध प्रेम प्रणाली गोल्डन फिंगर आ गई है। चंदू के चेहरे पर धीरे धीरे कुछ प्रश्न चिन्ह उभर आए। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। वह जानता था कि गोल्डन फिंगर हर ट्रांसमिग्रेटर के लिए मानक है, लेकिन इस प्रणाली का नाम इतना अनुचित क्यों लग रहा था? पर कोई बात नहीं, जब तक वह शुद्ध प्रेम के कार्यों में संलग्न रहेगा तब तक वह अंक प्राप्त कर सकता था, है ना? अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए चंदू को तुरंत एक विचार आया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। ये जानना जरूरी है कि इस दिमागी रूप से मृत शहरी उपन्यास में एक बड़ा खलनायक भी था। सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जो गुप्त रूप से सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। नायक समूह की अनगिनत कठिनाइयां वास्तव में उस सबसे बड़े खलनायक का ही काम थीं। अंत तक खलनायक प्रकट नहीं हुआ और नायक समूह से युद्ध नहीं किया, और नायक समूह का खलनायक द्वारा तब तक संहार किया जाता रहा जब तक केवल नायक ही शेष रहा। अंत में नायक ने खलनायक के साथ मिलकर मरने से पहले दोस्ती, एकता, साथियों को निराश न करने आदि के बारे में कुछ कहा। यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि यह खलनायक कितना दुर्जय था। शायद इसलिए कि उपन्यास का लेखक इसे जल्दी खत्म करना चाहता था और दूसरा शुरू नहीं करना चाहता था। इसलिए मूल रचना में उस प्रमुख खलनायक की पृष्ठभूमि का केवल कुछ पंक्तियों में ही वर्णन किया गया था। लेंग किंगक्यू, जो कभी जियांगहाई शहर के लेंग परिवार की युवती थी, जियांगहाई शहर की सबसे प्रतिभाशाली महिला के रूप में जानी जाती थी। अपने रिश्तेदारों के हत्यारे का पता लगाने के लिए उसने अपनी आंखें फोड़ लीं और कई वर्षों तक निष्क्रिय रही, अंततः सबसे बड़ी खलनायक बन गई। लेंग परिवार, जो कभी जियांगहाई शहर का एक शीर्ष परिवार था, लेकिन एक दुर्घटना के कारण 18वीं श्रेणी का एक छोटा परिवार बन गया। चंदू को लेंग किंगक्यू और लेंग परिवार के बारे में कुछ जानकारी याद आई। उस समय लेंग परिवार शक्तिशाली था और अपने गु परिवार की तरह वे जियांगहाई शहर का एक शीर्ष परिवार थे। हालांकि 5 साल पहले एक रहस्यमय नरसंहार के कारण लेंग परिवार लगभग खत्म हो गया था, इसीलिए वे सम्मान से गिर गए। इस तरह के नरसंहार से नफरत करने वाले लेंग क्विंक्यू मूल काम में ठंडे खून वाले प्रतिशोधी प्रमुख खलनायक बन गए। फिर कोई समस्या नहीं है। चंदू के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े।
अब स्थिति का लाभ उठाते हुए लेन क्विनक्यू पूरी तरह से खलनायक बिग बॉस बनने से पहले वह उसकी अनुकूलता के लिए जमकर मेहनत करेगा, खुद को अंतिम खलनायक से बांध लेगा और सबसे खराब स्थिति में वह अंत तक जीवित रह सकता है। और टिल्डा, चंदू की निगाह एक स्क्रीन पर पड़ी जो उसके विचारों के माध्यम से उसके सामने खुल गई थी। शुद्ध प्रेम लक्ष्य अनबाउंड बाइंडिंग आधिकारिक तौर पर शुद्ध प्रेम बिंदु अधिग्रहण शुरू करेगी, उसने थोड़ी उत्सुकता से कहा। और हाँ, मेरे पास प्योर लव सिस्टम भी है। मुझे आखिरी बॉस का साथ मिलेगा और साथ ही प्योर लव पॉइंट्स भी मिलेंगे। उस समय मुझे लेन क्विनक्यू का भी साथ मिलेगा और मैं पॉइंट्स के बदले ऐसी चीजें भी खरीद पाऊंगा जो मेरी आत्मरक्षा क्षमता को बढ़ा सकें। ये तो बस बहुत ही बढ़िया है। हाँ टिल्डा। चंदू ने एक निर्णायक फैसला लिया, अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दरअसल लेन क्विनक्यू को चुनने की उसकी एक और वजह थी। वो थी, हेलो जियाओ यान, क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं? माँ ने अभी तुम्हारे कार्ड में 2 करोड़ और ट्रांसफर कर दिए हैं। तुम। फोन के दूसरी तरफ से चिंतित आवाज सुनकर चंदू ने जल्दी से बीच में ही टोक दिया, नहीं माँ, मैं कहना चाहता था, क्या दादाजी ने बहुत समय पहले मेरे और लेंग परिवार के लिए बचपन की सगाई तय नहीं की थी? मुझे लगा कि मैं अब बच्चा नहीं रहा, इसलिए मैं उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करना चाहता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, क्लिक, दूर एक निजी द्वीप पर छुट्टियां मना रही सुंदर महिला तुरंत अपने सन लाउंजर से उछल पड़ी। उसके हाथ में शराब का गिलास जमीन पर गिर गया। जियो यान, तुमने क्या कहा? सुमन ने अविश्वास से अपने बेटे पर फोन पर चिल्लाया। बेटा, क्या तुम अब शेन वार्नर को नहीं चाहते? ये सर्वविदित था कि चंदू ने पहले भी अपने इस कथन पर उनसे जमकर बहस की थी कि मैं केवल शेन वार्नर से ही शादी करूंगा। यही कारण था कि वे अपना मन साफ करने के लिए छुट्टी पर गए थे। अब उनके बेटे ने अपना मन बदल लिया था। वह वास्तव में अब शेन वार्नर को नहीं चाहता था। चंदू अपनी ओर से अपनी मां के आश्चर्य को समझ गया, लेकिन चूंकि वह यहाँ था, स्वाभाविक रूप से वह पुराने रास्ते पर नहीं चलता, इसलिए उसने सही तरीके से समझाया, माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। शेन वार्नर मुझे पसंद नहीं करती, तो मैं उसे जबरदस्ती क्यों करूँ? परिवार और करियर जल्दी शुरू करना बेहतर है। तो मेरी प्यारी माँ, क्या आप पिताजी से लेंग परिवार से इस बारे में बात करने के लिए कह सकती हैं? चंदू लेंग परिवार को सीधे प्रपोज करने से इनकार नहीं कर रहा था, लेकिन चाहे वह इसे किसी भी नज़रिए से देखे, अपने पिता द्वारा लेंग परिवार से पहले बात कर लेना निश्चित रूप से उसके सीधे प्रपोज करने से ज़्यादा प्रभावी होगा। सुमन ने उत्साह से अपना फ़ोन पकड़ा, अपनी छाती थपथपाई और तुरंत मान गई, चिंता मत करो बेटा, चूंकि यह तुम्हारे दादाजी द्वारा तय की गई बचपन की सगाई है, इसलिए हमारा प्रपोज करना ही सही है। मैं यह मामला संभाल लूंगा, जब ये हो जाएगा तो माँ तुम्हें फ़ोन करेंगी। बस क्लिक, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। तभी लकड़ी के घर के अंदर से एक चिंतित आवाज आए, क्या हुआ मुरुंग? लकड़ी के घर से एक व्यक्ति तेजी से बाहर निकला। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के गरिमा में चेहरे पर घबराहट के भाव थे। वह गु परिवार के वर्तमान मुखिया चंदू के पिता प्रशांत थे। कांच के टूटने की आवाज सुनकर वह जल्दी से बाहर भागे। ये देखकर सुमन ने उत्साह से उनकी ओर हाथ हिलाया, तियानमिंग, ये बहुत बढ़िया है। हमारे बेटे ने आखिरकार शेन वार्नर को जाने दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुमने क्या कहा? प्रशांत सुमन के पास गया, उसकी बातों से पूरी तरह स्तब्ध। क्या उसने शेन वार्नर को जाने दिया? फिर मेरे, उसके पिता और उसके बीच लगातार बहस किस लिए थी, जिसने हमारे रिश्ते को इतना तनावपूर्ण बना दिया था? और सुमन ही थी जिसने कहा था कि वह उसे अच्छी तरह डांट कर जगाएगी, लेकिन मैं ही हर चीज के लिए बुरा आदमी निकला। ये सोचकर सुमन के प्रति प्रशांत के भाव थोड़े नाराज हो गए। अपने पति के हाव भाव देखकर सुमन ने तुरंत भौहें चढ़ा दी। उसका चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम दिल में कुछ सोच रहे हो? अरे नहीं, तो बीवी जियाओ यान ने जाने क्यों दिया? प्रशांत, जिसके मन की बात खुल चुकी थी, सूखी खांसी के साथ बोला और जल्दी से विषय बदलकर पूछा। ये देखकर चंदू द्वारा लाई गई खुशखबरी देखकर सुमन इतनी खुश हो गई कि प्रशांत से बहस करने की जहमत ही नहीं उठाई और उसने उत्साह से कहा, ओह, बात तो यही है, लेंग परिवार के साथ बचपन की सगाई। चूंकि पतिदेव ये हमारे पिताजी ने तय किया था, तो लड़की को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओह तियानमिंग, ये भाव क्या है? सुमन ने बोलते हुए प्रशांत की ओर देखा, जिसका चेहरा धीरे धीरे पीला और घबराया हुआ कुछ उलझन में पड़ रहा था। प्रशांत को आखिरकार होश आया। उसने अपना चेहरा ढांकते हुए कहा, बस हो गया। इस लड़के को जो औरतें पसंद हैं, वे पिछली औरतों से ज्यादा अजनबी क्यों हैं? लेंग परिवार के साथ वो बचपन की सगाई। वो सुमन थोड़ी चिंतित हुई। उसने जल्दी से पूछा, वो क्या है? वो अंधी है। प्रशांत ने अपना हाथ नीचे किया और आह भरी। लगता है बाप बेटे का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रह सकता। सुमन ये जानकर भी दंग रह गई।
बिल्कुल नहीं बेटा, अभी अभी एक शेन वानर को निकाला है और अब एक विकलांग को ला रहे हो। लेकिन उसने चंदू से पहले ही वादा कर लिया था कि वो इस मामले को संभाल लेगी। ये सुमन और प्रशांत ने एक दूसरे को देखा, दोनों के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। प्रशांत ने आह भरी, हाथ हिलाया और आत्मविश्वास से कहा, छोड़ो भी। उस लड़के के व्यक्तित्व को देखते हुए, ये देखकर कि लड़की अंधी है, वो इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं होगा। संभवतः वह उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद सीधे सगाई तोड़ने का फैसला करेगा और फिर हम लेंग परिवार को कुछ मुआवजा देंगे। सुमन ने ये सुना और उसे भी लगा कि यह एक अच्छा विचार है, इसलिए उसने सिर हिलाया, अभी तो हमें यही करना होगा। डॉट 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 3 दिन बाद लेंग परिवार। एक उज्ज्वल और हवादार कमरे में आंखें बंद किए एक महिला मेज पर बैठी थी, मानो कोई सजीव चित्र एक अनोखा आकर्षण बिखेर रहा हो। उसका स्वभाव ताज़ा और सुरुचिपूर्ण था, हालांकि वह इस दुनिया के रंग नहीं देख पा रही थी, फिर भी उसकी सुंदरता अप्रभावित थी। उसके रेशमी काले बाल थे, नाजुक और चमकदार, जो उसके कंधों पर धीरे से लटके हुए थे। उसका चेहरा कोमल वक्रों से भरा था, जिसकी आकृतियां उत्तम थीं और त्वचा बर्फ जैसी गोरी थी। उसने एक सुंदर पोशाक पहनी थी, जिसका किनारा धीरे धीरे लहरा रहा था और एक हल्की सी खुशबू बिखेर रहा था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लेंग परिवार की सबसे बड़ी युवती लेंग किंगकियू थी। वह भावशून्य और कोमलता से मेज पर रखी किताबों को अपने हाथों से छू रही थी। ये किताबें विशेष रूप से नेत्रहीनों के लिए थीं। अपने छिपे हुए दुश्मनों की सतर्कता कम करने के लिए उसने अपनी आंखें नष्ट करने और अपंग होने में भी संकोच नहीं किया। 5 साल, मुझे पता ही नहीं चला कि 5 साल बीत चुके हैं। लेंग किंगकियू ने मन ही मन बुदबुदाया। उसकी आवाज़ ठंडी और सुरीली थी। एक ज़माने में जियांगहाई शहर के अनगिनत युवा प्रतिभाशाली लोग उसकी एक बात सुनने के लिए दरवाजे तोड़ देते थे। लेकिन अब चीज़ें बदल गई थीं। लेंग परिवार अब पहले वाला लेंग परिवार नहीं रहा और लेंग किंगकियू अब पहले वाली लेंग किंगकियू नहीं रही। बस फिर क्या था? धड़ाम। दूसरी युवा कुमारी। आप सबसे बड़ी युवा कुमारी के अध्ययन कक्ष में यूं ही नहीं घुस सकती। बाहर निकलो। मैं बहुत गुस्से में हूं। मुझे अपनी बहन को ये सब बताना होगा। बहस की आवाज़ों के साथ अध्ययन कक्ष का दरवाज़ा जोर से धक्का देकर खोला गया। उसी समय पीले रंगे बालों वाली एक आकृति भी अंदर आए। बिना सोचे समझे लेंग किंगकियू समझ गई कि कौन आया है। वह शांति से किताब में लिखे ज्ञान को याद करती रही, बिना सिर घुमाए पूछती रही, लिंग र क्या है? लिंग र लेंग परिवार की दूसरी युवा कुमारी थी और लेंग किंगकियू की सगी छोटी बहन भी। हालांकि अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते ही और लेंग किंगकियू को देखते ही उसका पहले जैसा क्रोधी भाव तुरंत शांत हो गया और वह दौड़कर लेंग किंगकियू के पास पहुंच गई। एक शुभ नज़र से उसने हाथ बढ़ाकर लेंग किंगकियू का सिर गले से लगा लिया और उसे अपनी सपाट छाती से रगड़ने लगी। बहन, गू परिवार बहुत आगे बढ़ गया है। लेंग किंगकियू हमेशा सबके प्रति एक ठंडा असंवेदनशील व्यवहार रखती थी, लेकिन अपनी छोटी बहन लिंग र के लिए उसके पास पर्याप्त धैर्य था। उसने आह भरी, लिंग र के आलिंगन से मुक्त हुई, फिर उदासीनता से पूछा, गू परिवार का क्या? उनका हमारे जैसे छोटे परिवार से अब कोई संबंध नहीं होना चाहिए। उस समय गू परिवार और लेंग परिवार के बीच वाकई एक मधुर समय था, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही उसने उस समय की घटनाओं के बारे में सोचा, लेंग किंगकियू का दिल जानलेवा इरादे से भर गया। हालांकि इस बात का कोई स्पष्ट सबूत नहीं था कि गू परिवार उस साल की घटनाओं में शामिल था, फिर भी वे लेंग किंगकियू के संदिग्धों में से थे। अगर उसे पता चल गया। लेंग लिंगर ने अपनी बहन की असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया। उसने बेबसी से कहा, आह, यही तो जुड़ा है। गू परिवार और दादाजी ने बचपन में सगाई की थी और अब गू परिवार के युवा स्वामी इस शादी पर चर्चा करने के लिए आने की तैयारी कर रहे हैं। और उस बचपन की सगाई का उद्देश्य ये तुम हो, बहन। शब्द गिर गए। लेंग किंगकियू चुप हो गई। कमरा पूरी तरह से शांत हो गया। चाहे उसने कितना भी सोचा हो, वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि ऐसा कुछ होता है। बात तो जब लेंग परिवार अभी भी एक शीर्ष परिवार था, तो दादाजी ने उसे बताया था कि उन्होंने उसके लिए एक शादी तय की है। लेकिन अब उनका लेंग परिवार अब पहले वाला लेंग परिवार नहीं रहा। वो शादी और लेंग लिंगर अभी भी उसके पास चिल्ला रही थी, बहन, मैं नहीं चाहती कि तुम शादी करो। किसी और से शादी मत करो। वाह, तुम मेरी इकलौती बहन हो। लेंग लिंगर की बातें सुनकर लेंग किंगकियू के दिल में अचानक एक अजीब सी खुशी छा गई। ऊपर से देखने पर अब गू परिवार उस पर कैसे मेहरबान हो सकता है। रो मत, गू परिवार के युवा गुरु मुझसे शादी करने के लिए यहाँ बिल्कुल नहीं हैं। लेंग किंगकियू ने अपना सिर हिलाया, जिससे लेंग लिंगर एकदम से ठिठक गई। आह नहीं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही लेंग किंगकियू खड़ी हो गई और पास में पड़ी बेत उठा ली। उसने शांति से कहा, ये सही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह तथाकथित गू परिवार के युवा गुरु इस सगाई को रद्द करने के लिए यहाँ हैं। लेकिन ये भी ठीक है।
लेन किंग कियू का दिल शांत था। पारिवारिक घटना के बाद से उसमें रोमांस की सारी इच्छाएं खत्म हो गई थीं। अपनी आंखें खराब होने के बाद वह समझ गई थी कि वह न तो एक साधारण लड़की की तरह रह सकती है, न ही एक साधारण लड़की की तरह जिंदगी का आनंद ले सकती है। जिंदगी भर उसके पास बस एक ही रास्ता था, बदला। जब तक लिंगर सही सलामत रहे, बस इतना ही काफी था। लेंग लिंगर की तरफ से लेंग किंग कियू के ये शब्द सुनकर वह फिर से परेशान हो गई। तो वो सगाई तोड़ने आया है? धिक्कार है, बस एक मामूली मर्द, कोई नहीं। लेंग लिंगर के आक्रोश भरे शब्दों ने लेंग किंग कियू को असहाय होकर आह भरने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, चलो पहले नीचे जाकर इंतजार करते हैं। मुझे आश्चर्य है कि सगाई तोड़ने के लिए वह किस तरह का दिखावा करेगा। दूसरी तरफ लेंग परिवार के आंगन के सामने एक रोल्स रॉयस धीरे धीरे प्रवेश द्वार पर आकर रुकी। कार के अंदर युवा स्वामी, हम पहुंच गए हैं। ड्राइवर की सीट पर बैठा बटलर बोला। हम? पिछली सीट पर बैठे चंदू ने हल्के से सिर हिलाया। उसने लेंग परिवार के मुख्य द्वार की ओर देखा। उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर उठे हुए थे और उसकी आंखों में उत्सुकता की झलक दिखाई दी। तो फिर मुझे अपने भावी समर्थक से मिलवा दो। लेंग परिवार, पहली मंजिल का स्वागत कक्ष। लेंग परिवार के वर्तमान मुखिया लेंग जिंगान एक तरफ सोफे पर बेचैनी से बैठे थे। किसी और कारण से नहीं, बल्कि मौजूदा माहौल के कारण उनके लिए अपना संयम बनाए रखना असंभव हो गया था। आखिरकार उन्होंने घबराहट से निगल लिया और बेचैनी से उस अफवाह को देखते रहे। शेन परिवार की युवा मिस का नंबर 1 चापलूस, जियांगहाई शहर के गो परिवार के युवा स्वामी चंदू, जिसने शेन वान एव से शादी करने के लिए गो परिवार के मुखिया से झगड़ा करने में जरा भी संकोच नहीं किया। दूसरा पक्ष सोफे पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी नजरें लगातार मुख्य सीट पर बैठी ठंडी महिला पर घूम रही थीं। तस्क तस्क तस्क, क्या यही भविष्य का सबसे बड़ा खलनायक है? चंदू ने लेंग किंग कियू की ओर देखा, जो उसके सामने बैठा था। आने से पहले उसने लेंग किंग कियू के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी ऑनलाइन खोजी थी। जियांगहाई शहर की पूर्व नंबर 1 प्रतिभाशाली महिला, बेहद खूबसूरत। उससे वास्तव में मिलने के बाद चंदू भी समझ गया कि वे अफवाहें अतिरंजित नहीं थीं। भले ही वह बंधी हो गई थी, लेकिन उसकी आभा को छिपाना मुश्किल था, जो किसी ऊंचे पहाड़ के फूल की तरह थी। एकमात्र छोटी सी खामी ये थी, लेंग किंग कियू के बगल में रंगे हुए पीले बालों, कानों में छेद और बाएं गाल पर चमकदार छोटे दिल के स्टिकर जैसी दिखने वाली एक बहुत ही परेशान करने वाली बदमाश लड़की थी। उसके नाखूनों पर भड़कीले मैनिक्योर थे और उसने एक काले रंग की लोलिता मिनीस्कर्ट पहनी हुई थी। अगर दूसरे पक्ष की आवाज का लहजा भी ऐसा ही होता, पे, तुम तो निरे विविध मछली हो, तुम मेरी बहन को ऐसी कामुक नजरों से क्यों देख रहे हो? लेंग किंग कियू के नंबर 1 नौकर के रूप में स्वाभाविक रूप से चंदू को उनके सामने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बैठे हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। खासकर जब से वह स्कूल में बड़ी बॉस भी थी, कौन उसे 3 कदम की दूरी से नहीं टालेगा। वह बचपन से कभी किसी से नहीं डरती थी। गू परिवार के बारे में क्या? भले ही दूसरा पक्ष गू परिवार का युवा मास्टर था, उसने नहीं सोचा था कि वह उसकी बहन से अधिक मजबूत था। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, वह एक नर विविध मछली भी था। जैसे ही ये शब्द निकले, चंदू ने एक भान उठाए। हम एक सी ग्रेट बदमाश के उसके स्टीरियोटाइप के अनुरूप। लेंग जिंगन लेंग लिंग र के शब्दों से चौंका। मेरे छोटे पूर्वज, अगर हम अब गो परिवार को नाराज करते हैं, हमारे लेंग परिवार के कई मामले निष्क्रिय अवस्था में आ जाएंगे और बाधाओं का सामना करेंगे। लेंग किंग कियू स्वाभाविक रूप से जानती थी कि अभी उनके सार्वजनिक रूप से सामने आने का समय नहीं आया है। इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर लेंग लिंगर के माथे पर थपथपाते हुए कहा, लिंगर, असभ्य मत बनो। ओह, ये दर्द देता है टिल्डा। लेंग किंग कियू ने स्वाभाविक रूप से बल का प्रयोग नहीं किया, लेकिन लेंग लिंगर को अपनी बहन के सामने दयनीय व्यवहार करना पसंद था। लेंग लिंगर की उपेक्षा करते हुए लेंग किंग कियू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चंदू का सामना किया। गू परिवार के युवा मास्टर, मुझे पहले से ही पता है कि आज आप हमारे लेंग परिवार में क्यों आए हैं। जैसा कि उसने कहा, लेंग किंग कियू के दिमाग में चंदू की यात्रा का उद्देश्य जल्दी से आया। गू परिवार जियांगहाई शहर के शीर्ष परिवारों में से एक और उनके युवा मास्टर चंदू शेन परिवार की युवा मिस के नंबर 1 चापलूस थे। वह इस बार बाल विवाह के लिए आए थे। उसके पिछले कार्यों को मिलाकर यह अत्यधिक संभावना थी कि वह शेन वानर का पक्ष लेने के लिए इस संभावित छवि को नुकसान पहुंचाने वाले बाल विवाह को तोड़ने आया था। लेंग किंग कियू को लगा कि उसका अनुमान पूरी तरह से सही था। दुर्भाग्य से गलत अनुमान था। ओह, चूंकि किंग कियू को मेरे आने का उद्देश्य पता है, तो चीजें आसान हो जाएंगी। चंदू की आंखों में कुछ आश्चर्य दिखा। उसने अपने पिता की इतनी कुशलता की उम्मीद नहीं की थी। क्या ये बात इतनी जल्दी बता दी गई थी? लेकिन लेंग किंग कियू ने विरोध करने का कोई इरादा क्यों नहीं दिखाया? उसने कई तर्क तैयार किए थे। प्रश्नवाचक चिन्ह। चंदू को इस तरह से अपना नाम पुकारते हुए सुनकर वह थोड़ी असहज हो गई। लेकिन फिर उसने सोचा कि चूंकि दूसरा पक्ष भी सगाई तोड़ने के लिए यहाँ था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
किसने अनुमति दी? लेंग लिंग एर तुरंत नाराज हो गई जब उसने देखा कि चंदू ने सीधे उसकी बहन को किंगकियू कहा। वह बोलने ही वाली थी कि लेंग किंगकियू ने उसे दबा दिया। उसने उदासीनता से कहा, चूंकि यह आसान है तो जल्दी करते हैं। देर हो रही है। चंदू ने सिर हिलाया। सचमुच देर हो रही थी, अब एक भी मिनट और सेकंड बर्बाद नहीं किया जा सकता था। अभी अभी उसने लेंग किंगक्यू के साथ सफलतापूर्वक संबंध बनाए थे और एक शुद्ध प्रेम युगल बन गया था। उसे अंक हासिल करने के लिए जल्दी से शुद्ध प्रेम के कार्य करने थे। ये सोचकर उसने एक सांस ली और अपने पीछे खड़े सफ़ेद बालों वाले बटल से कहा, बूढ़े गाँव इसे बाहर लाओ। हाँ, इस बार चंदू अपने साथ सिर्फ बूढ़े गाँव को लाया था। सबसे पहले उसे डर था कि बहुत से लोग लेंग किंगक्यू पर उसके बारे में गलत धारणा बना देंगे और वह सोच सकती है कि वह सगाई तोड़ने आया है। दूसरे, उसके पीछे खड़े बूढ़े बटल में अथाह शक्ति थी जो उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए पर्याप्त थी। लेंग जिंगोन की तरफ उसने अपनी भतीजी को पहले से ही शांत भाव में देखा, मानो वह सब कुछ नियंत्रित कर रही हो। उसने भी राहत की सांस ली। लग रहा था कि चीजें वैसी ही थीं जैसी चंदू ने आने से पहले सोची थी। दूसरा पक्ष वाकई सगाई तोड़ने आया था। देखो, यह शादी का अनुबंध भी अब रद्द करके बर्बाद किया जाने वाला है। लेंग किंगकियू का मन शांत और उदासीन था। उस साल की शुरुआत में ही उसने सिर्फ बदला लेने के लिए जीने की कसम खा ली थी। चंदू सगाई तोड़े या न तोड़े, इससे उसकी मनस्थिति पर जरा भी असर नहीं पड़ता। ये सोचकर लेंग किंगकियू ने मन ही मन प्रार्थना की, दादाजी, चूंकि दूसरे पक्ष ने ही यह सगाई तोड़ी है तो स्वर्ग में आपकी बुजुर्ग आत्मा आपकी पोती को दोष नहीं देगी। लेंग लिंगर ने भी सोचा कि चंदू सगाई तोड़ने आया है। हालांकि यही नतीजा वह चाहती थी, लेकिन वह इतनी दुखी क्यों थी? उसकी अच्छी बहन इतनी अच्छी क्यों नहीं थी? तुम अब भी उसे नीची नज़रों से देखते हो। ये सोचकर चंदू के प्रति उसकी नज़रें और भी निर्दयी हो गईं। ये बदमाश। चंदू के हाव भाव अपरिवर्तित रहे। उसने लेंग लिंग र के हाव भाव न देखने का नाटक किया। खैर, इस यात्रा का उसका उद्देश्य लेंग किंगकियू था। लेंग लिंग र उसे पसंद करे या ना करे, चंदू को परवाह नहीं थी। युवा स्वामी बूढ़े गांव ने इस समय पहले ही 2 दस्तावेज निकाल लिए थे। चंदू ने एक दस्तावेज उठाया और उसे लेंग जिंग न को दिया, जो साइड सोफे पर बैठे थे, और हंसे। लेंग परिवार के मुखिया, कृपया इस दस्तावेज को देखें। ओह ओह, लेंग जिंग न ने थोड़ा मोटा दस्तावेज लिया और दंग रह गया। सगाई के समझौते की समाप्ति इतनी मोटी कैसे हो सकती है? फिर चंदू ने लेंग किंगकियू के सामने विशेष दस्तावेज रखा और धीरे से कहा, किंगकियू, मुझे पता है कि आप देख नहीं सकते, इसलिए मैंने विशेष रूप से आपके लिए दस्तावेज का ब्रेल संस्करण बनाया है। लेंग किंगकियू दंग रह गया। ब्रेल दस्तावेज? तो ये गू परिवार के युवा मास्टर, ये जानते हुए भी कि वह अंधा है, फिर भी सगाई तोड़ने के लिए ब्रेल दस्तावेज बनाने के लिए बहुत दूर चला गया। ये किस तरह का ऑपरेशन है? लेंग किंगकियू ने चतुराई से चौकोर मेज पर दस्तावेज को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन चंदू ने ये जानबूझकर किया या नहीं, दस्तावेज लेंग किंगकियू की उंगलियों से एक निश्चित दूरी पर था। ये देखकर चंदू ने जल्दी से कहा, मुझे आपकी मदद करने दें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चंदू ने हाथ बढ़ाया और लेंग किंगकियू का हाथ लिया, उसका हाथ दस्तावेज पर रख दिया। जिस क्षण उसकी हथेली उसके हाथ से मिली, चंदू ने स्पष्ट रूप से कंपन महसूस किया। उसी समय शुद्ध प्रेम लक्ष्य को सामग्री दस्तावेज को छूने में मदद करें, अंक जोड़ एक टिल्ड। लेंग लिंग र ने ये दृश्य देखा और तुरंत भड़क उठी, विकृत। जाने दो उसे। लेंग किंगकियू का स्वर भी कुछ ठंडा था। गूदा शाओ, क्या तुम्हें नहीं पता कि पुरुषों और महिलाओं को एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लेंग किंगकियू भी चंदू के हाथ से छूट गई। माफ करना, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। चंदू ने ईमानदारी से माफी मांगी, मानो सच में ऐसा ही हो। प्रश्नवाचक चिन्ह। वह बस दस्तावेज को और पास धकेल सकता था। भूल जाओ। वैसे भी इसके बाद वे एक दूसरे में शामिल नहीं होते। लेंग किंगकियू ने धीरे से सांस छोड़ी। उसने ब्रेल दस्तावेज को छुआ और पढ़ना शुरू कर दिया। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। लेंग जिंग आन ने दस्तावेज को देखा और पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने अचानक लेंग किंगकियू की ओर देखा, कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसने जल्दी से अपने दिल में सदमे को दबा दिया। उसने अविश्वास से चंदू को देखा। यह उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके बगल में खड़ी लेंग किंगकियू को समझ आ गया था कि दस्तावेज किस बारे में है। उसने चंदू की ओर मुड़कर धीरे से पूछा, इसका क्या मतलब है? ये दस्तावेज कोई सगाई तोड़ने वाला दस्तावेज नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, बल्कि ये गू परिवार समूह के 5% शेयरों के हस्तांतरण का एक समझौता था। ये जानना जरूरी है कि गो परिवार समूह का बाजार मूल्य 1 ट्रिलियन आंका गया है। इस 5% का मूल्य स्वयं सिद्ध है। यह उनके वर्तमान गो परिवार के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। क्या मतलब? किंगकियू, क्या तुम समझ नहीं रहे? यह इस प्रस्ताव के प्रति मेरी ईमानदारी का एक छोटा सा प्रतीक है।
चून की समूह के 10% शेयर मेरे पास हैं, इसलिए मैं उनमें से आधे तुम्हें दे रहा हूं, किंग कियू। आखिरकार चंदू ने लेंग किंग कियू को धीरे से देखा। अब से हम एक परिवार होंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, धमाका। लेंग किंग कियू वहीं दंग रह गई। वह तुरंत खड़ी हो गई, उसकी आवाज़ आखिरकार पहले जैसी शांत हो गई। उसने अविश्वास से पूछा, प्रस्ताव? एक परिवार? हम? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? यह अभी भी एक प्रस्ताव क्यों है? क्या तुम सगाई तोड़ने नहीं आई थी? ये सुनकर लेंग किंग कियू भी दंग रह गई। वह अंधी थी, फिर भी वह प्रपोज क्यों करना चाहेगा, और इतना बड़ा तोहफा भी। ये देखकर चंदू भी खड़ा हो गया और ईमानदारी से बोला, ठीक है, मुझसे शादी कर लो किंग कियू। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। इतना सीधा? नहीं नहीं, यह जिंदगी भर की बात नहीं है। लेंग किंग कियू ने मन ही मन विरोध किया। वह भी कैसे प्यार में पड़ सकती है और शादी कर सकती है? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसका गो परिवार अभी तक उसकी श्वेत सूची में पूरी तरह से शामिल नहीं हुआ था। लेंग जिंगोन भी दंग रह गया। सगाई नहीं तोड़ रहे? नहीं नहीं, बड़े भाई, क्या तुम शेन वानर के सिंप नहीं हो? तुम मेरी भतीजी के पास क्यों आए? लेंग लिन एर के मन में भी यही ख्याल आया। वह झट से उठी और चंदू पर चिल्लाई, वाह साले झूठे कुत्ते, तुम तो पहले भी यंग मिस शेन के पीछे पड़े थे, लेकिन अब तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मेरी सबसे बड़ी बहन को पसंद करते हो और अचानक उसे पसंद करने लगे हो? ये सुनकर लेंग किंग कियू को भी मना करने का बहाना मिल गया। वह बोली, गू शाओ, अगर तुम सिर्फ शेन वानर का विकल्प ढूंढ रहे हो तो मुझे लगता है कि हम अभी भी एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। हालांकि यह सगाई तोड़ने जैसा नहीं था और वह इतना बड़ा तोहफा भी लाया था, लेकिन लेंग किंग कियू अभी भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। आखिरकार उसने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वह जिंदगी भर एक आम लड़की की तरह नहीं रहेगी। उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी बात पूरी होने से पहले ही बाहर चंदू ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसने झिझकते हुए भाव बनाए, उसका चेहरा डगमगा रहा था, लेकिन अंततः बहुत दृढ़ हो गया, मानो उसने कोई निर्णय ले लिया हो। उसने गहरी सांस ली, लेंग किंग कियू की ओर देखा, और हालांकि वह देख नहीं पा रही थी, फिर भी चंदू ने एक गंभीर भाव बनाए रखा, नहीं, कोई विकल्प नहीं। सच में मुझे यंग मिस लेंग से उसी क्षण प्यार हो गया था जब मुझे पता चला कि मेरे दादाजी ने तुम्हारे और मेरे बीच बचपन की सगाई तय कर दी है। बात बस इतनी सी है कि उस समय तुम जियांगहाई शहर की सबसे प्रतिभाशाली थी और मैं बस एक निकम्मा नौजवान मालिक था जिसके पास पैसे और सुंदरता के अलावा कुछ नहीं था। मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन मुझे पता था कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। इसलिए मैं खुद को तुम्हारे लायक बनाने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहता था, लेकिन उस समय आने से पहले मैंने सुना। चंदू ने ये कहा, लेंग किंग कियू की ओर देखा और हल्की सी आह भरी। उसने बाकी बात पूरी नहीं की, बस आगे कहा, कुछ ही देर बाद मैंने तुम्हारे अंधे होने की खबर सुनी किंग कियू। इस समय चंदू की आवाज़ उदास थी। मैं बहुत दुखी था, बहुत दोषी था। मुझे खुद से नफरत थी कि जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मैंने हमेशा तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं की। मुझे लगता था कि मैं तुम्हारा पति बनने के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं दूसरों के जरिए अपना दिल सुन्न करना चाहता था, लेकिन सोने से पहले मैं जिस इंसान के बारे में दिन रात सोचता था वो तुम ही तो थी किंग कियू। इस समय चंदू चौकोर मेज के चारों ओर घूमकर लेंग किंग कियू के पास आया, हाथ बढ़ाकर लेंग किंग कियू का हाथ थाम लिया और सच्चे दिल से कहा, किंग कियू, तुम चाहे कुछ भी बन जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। लेंग किंग कियू चंदू के हाथ से छूटना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि उसने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा था और उसका स्वर बहुत ईमानदार था, मानो उसने जो कहा वह सच था। सुनते ही लेंग लिंगर का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वह खड़ी हुई, मुंह खोला और गाली देते हुए बोली, वाह, ऐसी बकवास पर कौन यकीन करेगा। लेंग जिंग आन हालांकि हक्का बक्का रह गया। उसने अपने सामने खड़ी ईमानदार चंदू की ओर देखा। नहीं, तुम बदमाश, क्या तुम सच में कह रहे हो? लेकिन उसने चुप लेंग किंग कियू को देखते हुए अपनी सांस रोक ली। दरअसल एक बात सबको पता नहीं थी, उनके गु परिवार का असली सूत्रधार असल में उसकी भतीजी लेंग किंग कियू थी। वह लेंग जिंग आन परिवार का नामात्र का मुखिया था। इसलिए अगर किसी को पता होता तो वह समझ जाता कि वह इस समय कितना घबराया हुआ था। समय पल पल बीतता गया। लेंग किंग कियू आखिरकार बोला, शायद एक बड़े आंतरिक संघर्ष के बाद, और धीरे से कहा, मैं समझ गया। बहन। लेंग लिंग एर दंग रह गई। बहन, क्या तुम सच में मान जाओगी? उफ, यह जवाब पाकर चंदू ने आखिरकार राहत की सांस ली। वाह, लेंग किंग कियू चाहे जो भी सोच रहा हो, कम से कम ऊपरी तौर पर तो वे अब एक कानूनी रूप से विवाहित और शुद्ध प्रेम युगल थे। वाह किंग कियू, कसम से मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। चंदू ने लेंग किंग कियू का नाजुक हाथ थाम लिया और ईमानदारी से कहा, ओहो, मौत के अंत से बचने का पहला कदम आखिरकार बखूबी निभाया गया।
हे टिल्ड डॉट 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 डॉट। लेन किंग क्यू चुप रही। बेशक वह सचमुच चंदू की पत्नी नहीं बन पा रही थी, बल्कि उसका मन बदल गया था। चूंकि चंदू उसके प्रति इतना समर्पित था कि उसने ग्रुप के शेयर भी छोड़ दिए थे। फिर लेन किंग क्यू के दिमाग में एक योजना उभरी। वह चंदू, या यूं कहें कि गो परिवार समूह का इस्तेमाल कर सकती थी ताकि उस घटना के पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगा सके। हे चंदू, तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे तुम्हारे लिए कुछ और ही इरादे हैं। दूसरी मंजिल पर लेंग परिवार के अध्ययन कक्ष में एक शुद्ध प्रेम पात्र का हाथ थामना अंक जोड़ 1। एक शुद्ध प्रेम पात्र का हाथ थामे रहना अंक जोड़ 2। एक शुद्ध प्रेम रुचि के साथ निरंतर हाथ पकड़ना अंक जोड़ 3। सिस्टम की सूचनाएं चंदू के दिमाग में बेतहाशा उभरने लगी और तेजी से बढ़ते अंकों ने चंदू को हल्का महसूस कराया। उसके मुंह के कोने अनियंत्रित रूप से ऊपर की ओर मुड़ गए। बुरा नहीं। अगर मैं 24 घंटे के लिए हमारे किंग क्यू का जेड हाथ पकड़ता हूं तो क्या मेरे अंक कई हजार या यहां तक कि दसियों हजार तक नहीं बढ़ेंगे? अगर मैं हर दिन ऐसा करता हूं तो क्या मैं एक दिन सिस्टम की दुकान खाली नहीं कर पाऊंगा? चंदू ने कहा कि सपने देखने चाहिए, क्या होगा अगर वे सच हो जाएं? लेन किंग क्यू की तरफ, हालांकि उसके दिमाग में पहले से ही कुछ योजनाएं थीं। उससे पहले, मैं पढ़ना शुरू करने जा रही हूं। चंदू, क्या तुम पहले मेरा हाथ छोड़ सकते हो? लेन किंग क्यू ने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, हालांकि वह बाहरी तौर पर चंदू के साथ रहने के लिए सहमत थी। ये सब उसे, या यूं कहें कि उसके पीछे गो परिवार को इस्तेमाल करने के लिए था। उसकी नज़र में चंदू एक शुद्ध प्रेम मूर्ख था जिसे नियंत्रित करना उसके लिए बेहद आसान था। इसलिए वह इस तरह के शारीरिक संपर्क से जितना हो सके बचना चाहती थी। हाँ, चंदू के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि करने के बाद उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बेशर्म आदमी जाने से इनकार कर देगा और हमेशा की तरह देखने के लिए उसके पास आने की जिद करेगा। लेन किंग क्यू लोगों को संभालने की कला में माहिर थी। उसके प्रस्ताव पर सहमत होने के तुरंत बाद उसे भगा देना अनुचित होगा, इसलिए उसने ईमानदारी दिखाने के लिए चंदू को अपने साथ अपने अध्ययन कक्ष में आने के लिए राजी कर लिया। बेशक इस दौरान चंदू बार बार उसके शरीर को छूता रहा। उसका बहाना था, मुझे डर है कि तुम देख नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं। फुफकार, क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि मैं देख सकता हूं या नहीं? ये सुनकर चंदू ने मन ही मन सोचा कि उसने अभी तक पर्याप्त अंक नहीं कमाए हैं तो वह उसे जाने कैसे दे सकता है। लेकिन उसे ये भी डर था कि लेन किंग क्यू नाराज़ हो जाएगी और उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देगी, जो और भी बुरा होगा। इसलिए उसने जल्दी से उसे छोड़ दिया और कहा, ओह। दूसरे पक्ष द्वारा उसे छोड़ दिए जाने का एहसास पाकर लेन किंग क्यू को आखिरकार थोड़ी राहत महसूस हुई। वह अपनी सामान्य एकांत जगह पर बैठ गई। उसकी मेज़ पर कई ब्रेल पुस्तकें सजी थीं। यह उसकी एकांत छोटी सी दुनिया थी, बाहरी दुनिया को समझने और खुद को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह। यह एक ऐसी जगह भी थी जहां कोई भी उसकी अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकता था। उसके चेहरे पर कठोरता थी और उसका मन तेजी से भविष्य की योजनाओं पर विचार कर रहा था। लेंग टिल्ड। सबसे पहले वह चंदू के अपने प्रति स्नेह का अच्छा उपयोग करेगी और धीरे धीरे अपने साधनों से पूरे गो परिवार समूह पर कब्जा कर लेगी। किंग टिल्ड। इस बीच वह चुपके से ताकत इकट्ठा करेगी और उस साल की घटनाओं के पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढ लेगी। क्यू टिल्ड। फुफकार, यह शापित आदमी। लेन किंग क्यू की विचार श्रृंखला पूरी तरह से बाधित हो गई। उसने अपना सिर आवाज की दिशा में घुमाया और हालांकि वह दूसरे व्यक्ति को नहीं देख सकती थी, किसी कारण से उसे एक चेहरा दिखाई दिया जो उसे परेशान कर रहा था, उसके करीब झुक रहा था। चंदू लेन किंग क्यू को आखिरकार उसकी ओर देखते हुए खुश हुआ। बहुत बढ़िया, मैंने जो किताब तब पढ़ी थी, एक साधारण लड़की मुझ पर हावी होने वाले सीईओ का दिल क्यों आ गया टिल्ड। पता चला कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत परेशान करने वाली हूँ टिल्ड। कार्यस्थल पर रोमांस अब शुरू होता है। उसने मुझे सच में धोखा नहीं दिया। उस किताब में दिए गए रोमांस के पाठों के अनुसार जब तक आप परेशान करते रहेंगे तब तक आप सीईओ का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। चूंकि उपन्यास में ऐसा ही लिखा गया था तो ये यहाँ भी लागू होना चाहिए। आखिरकार इस जगह को वास्तव में एक उपन्यास की दुनिया माना जा सकता है। किंग क्यू, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। किंग क्यू, तुम किसे पसंद करोगे कि मैं तुम्हें बुलाऊं? चंदू ने पलकें झपकाईं और लेन किंग क्यू की ओर देखा। हालांकि वह लेन किंग क्यू के पास अंक पाने और जीवित रहने के लिए आया था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा। लेन किंग क्यू का व्यक्तित्व और रूप रंग उसके दिल को छू गया। इसने उसे खुद को रोक न पाने पर मजबूर कर दिया, उसके साथ सच्चा प्यार करने की चाहत को रोक न पाने पर। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सवाल सुनकर लेन किंग क्यू अवाक रह गया। ये कैसे अजीब उपनाम हैं? मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। तुम्हें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? चंदू थोड़ा हैरान हुआ।
उसने लेन किंगकियू के खामोश चेहरे को देखा। अगले ही पल उसे एहसास हुआ, ओह ऐसा जरूर होगा कि लेन किंगकियू को इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। तो फिर चंदू को अपने पिछले जन्म में एक उपन्यास में देखा एक और उपनाम याद आया। वह मुस्कुराया और बोला, तो फिर मैं तुम्हें वाइफी बेबी क्यों ना कहूँ। प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह वो। यह उपनाम सुनते ही लेन किंगकियू का दिल कांप उठा। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया, चंदू को अपने चेहरे पर आए क्षणिक बदलाव का पता न चलने दिया। धिक्कार है, ये कुत्ता आदमी क्या बेहुदा बकवास कर रहा है। लेन किंगकियू का चेहरा लाल हो गया। ये कोई इतने बेहुदे और घिनौने शब्द कैसे कह सकता है। इतने सालों तक जीने के बाद लेन किंगकियू ने पहले कभी ऐसे बेहुदे शब्द नहीं सुने थे। मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। तुम्हें अब भी मुझे किंगकियू ही कहना चाहिए। लेन किंगकियू को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। इसे और सहन न कर पाने के कारण वह आखिरकार बोल पड़ी। चंदू ने राहत की सांस ली। उसने अभी अभी लेन किंगकियू को इतनी तीखी प्रतिक्रिया करते देखा था और सोचा था कि वह गुस्से में है, लेकिन अब लग रहा था कि वह सचमुच गुस्से में थी, पर शायद उतनी भी नहीं। ठीक है किंगकियू, अब कुछ काम है या हमें टहलने चलना चाहिए। चंदू ने लेन किंगकियू को उम्मीद भरी नजरों से देखा। सच कहूं तो अगर वह अध्ययन कक्ष में ही रही तो उसके लिए कोई कदम उठाना मुश्किल हो जाएगा। चंदू की बातें सुनकर लेन किंगकियू थोड़ा चौंका। टहलने निकलोगी? दरअसल जब से उसने अपनी आंखें बंद की हैं, वह लेन परिवार से कभी बाहर नहीं निकली थी, या यूं कहें कि वह अपना ज्यादातर दिन इसी छोटे से अध्ययन कक्ष में बिताती थी। सोचकर लगता था कि वह बहुत लंबे समय से बाहर नहीं गई थी। आखिरकार वह बस बदला लेने के बारे में ही सोच रही थी। हालांकि टहलने या खेलने जाना समय की बर्बादी थी। उसके लिए समय सबसे कीमती चीज थी। इसलिए मैं व्यस्त हूँ, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। कृपया चुप रहो, लेन किंगकियू ने उदासीनता से कहा, फिर चंदू के सामने ब्रेल लिपि की किताब पढ़ने लगा। ये देखकर चंदू निराश नहीं हुआ। दूसरा पक्ष अब एक अंधा व्यक्ति था और एक ऐसा पात्र जो भविष्य में एक बड़ा खलनायक बनेगा। यह उम्मीद करना निश्चित रूप से अवैज्ञानिक होगा कि वह अभी उसे सच्चा प्यार और भरोसा देगी। हालांकि भविष्य में उसके पास अपनी पसंद बढ़ाने के लिए बहुत समय होगा। ठीक है, मैं तुम्हें यहीं देखूंगा किंगकियू, तुम्हें पता नहीं, जब तक मैं तुम्हें देखता हूं मेरा दिल। चंदू के बोलने से पहले लेन किंगकियू ने अपना सिर तेजी से घुमाया। चंदू तुरंत समझ गया और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। यह मरा हुआ आदमी। लेन किंगकियू को असहनीय सिर दर्द हो रहा था। यह आदमी इतना परेशान कैसे कर सकता है। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। चंदू भी लेन किंगकियू के पास बैठा किताबें पलट रहा था। बेशक उसे कोई भी किताब समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार वे सभी ब्रेल में थे। उसने लेन किंगकियू की ओर देखा, जो चुपचाप अपनी उंगलियों से ब्रेल लिपि में लिख रही थी। क्या वह इतने सालों से ऐसे ही जी रही थी? लगातार ज्ञान ग्रहण करके ताकतवर बनती जा रही थी, शक्ति संचय करती जा रही थी और अंततः सबसे बड़ी खलनायिका बन गई। सचमुच अद्भुत, मेरी विशुद्ध प्रेम पात्र होने के योग्य। लेन किंगकियू अपनी तरफ से महसूस कर रही थी कि वह बहुत देर से ढूंढ रही थी, लेकिन चंदू की चिढ़ाने वाली आवाज नहीं सुनी थी, जिससे वह सोच में पड़ गई। क्या ये व्यक्ति चला गया? ये सोचकर उसने धीरे से कहा, चंदू अपनी तरफ से जवाब देने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी आंखें चमक उठीं और उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़ गए, मानो उसने कुछ मजेदार सोच लिया हो। उसने अपनी सांस रोक ली, जानबूझकर कुछ नहीं बोला, धीरे से उठा और पीछे हट गया। कोई जवाब न देखकर लेन किंगकियू ने सोचा कि चंदू चला गया है। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उठी। यह आदमी बिना कुछ कहे कैसे जा सकता है? लेन किंगकियू ने अपना सिर हिलाया। शायद ये पहले से शोरगुल वाले कमरे में अचानक छाई खामोशी की वजह से था। इसने लेन किंगकियू को एक पल के लिए अजीब सा महसूस कराया। फिर भी चंदू के आने से पहले वह हमेशा इसी माहौल में रही थी। अंधेरा, अंतहीन अंधेरा, सन्नाटा। इस अध्ययन कक्ष में लेन किंगकियू सिर्फ अपनी सांसें ही सुन पा रही थी। हर दिन उसका नियमित काम लगातार बेहतर होते जाना और बेहतर होते जाना था। खुद को लगातार बेहतर बनाकर ही वह मास्टरमाइंड को ढूंढ सकती थी और अपने परिवार का बदला ले सकती थी। बेशक इस तरह दिन रात अध्ययन कक्ष में रहने पर भी वह समय नहीं भूलेगी। आखिरकार उसका कंप्यूटर जैसा दिमाग वर्तमान समय के हर मिनट और सेकंड की पूरी तरह से गणना कर सकता था। उफ, मैं अचानक इतना क्यों सोच रही हूँ? लेन किंगकियू ने आत्महीनता भरी मुस्कान दी। अतीत में उसने कभी इतना नहीं सोचा होगा। हालांकि जब चंदू आ जाया और उससे शादी करने के बारे में कुछ कहा और फिर उसके कान में झुंझलाहट से भिनभिनाया, उसे वास्तव में ऐसा लगा जैसे उसके जीवन में कुछ जुड़ गया हो। यह उसके दैनिक कार्यक्रम की तरह था, जो मूल रूप से ज्ञान अवशोषित करो, ज्ञान अवशोषित करो, ज्ञान अवशोषित करो था। अचानक पत्नी बच्चा, ज्ञान सीखो, पत्नी बच्चा जोड़ने के लिए मजबूर किया गया था।
उफ, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। लेन किंगकियू का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और किसी कारण से चंदू द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए उपनाम उसके दिमाग में आ गए। उफ, नहीं नहीं, मुझे शांत होने की ज़रूरत है। लेंग किंगकियू ने कहा कि वह वास्तव में ऐसे भावुक शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकती और वह नहीं जानती कि चंदू उन्हें कैसे कह सकता है। ये सोचकर वह खड़ी हुई और सीधे एक निश्चित दिशा में चली गई। क्योंकि वह कई सालों से इस जगह पर रह रही थी, वह पहले से ही जानती थी कि हर वस्तु और हर किताब कहाँ रखी है। केवल जैसा कि भाग्य में होगा, वह जिस बुकशेल्फ की ओर जा रही थी उसे पहले ही चंदू ने रोक दिया था। किंगकियू मेरी ओर क्यों चल रही है, और वह अभी वहां इतने ध्यान से क्या सोच रही थी। चंदू ने अपना मुंह ढक लिया। लेन किंगकियू को धीरे धीरे पास आते देख वह निश्चित नहीं था कि क्या करे। विशेष रूप से लेन किंगकियू अपनी आंखें बंद किए हुए एक ठंडे और सुरुचिपूर्ण भाव के साथ उसकी ओर चली आई। ये वास्तव में था, यह कौन इसका विरोध कर सकता है। चंदू ने निगल लिया, नहीं नहीं, वह ऐसे समय में कोई बेवकूफ़ी नहीं कर सकता था जब वह अपनी अनुकूलता बढ़ा रहा था। इसलिए उसने अपने बगल वाले बड़े दरवाजे पर नजर डाली। चूंकि लेन किंगकियू ने सोचा था कि वह चला गया है, वह चुपचाप चला जाएगा। ये सोचते हुए चंदू ने धीरे से अपना शरीर हिलाया। लेन किंगकियू अपनी तरफ से अपने सामान्य मार्ग का अनुसरण करते हुए किताबों की अलमारी की ओर चली गई। केवल उसने एक और चीज को अनदेखा कर दिया था। वह था क्योंकि चंदू आ गया था, उसने एक कुर्सी हटा दी थी और कुछ ही दूरी पर बैठ गया था। लेन किंगकियू बिना किसी सावधानी के चला गया। अगले ही पल धप लेन किंगकियू को लगा जैसे वह किसी चीज पर ठोकर खा गई और अवचेतन रूप से चिल्लाई। उसका शरीर आगे की ओर झुक गया। उसकी आंखें देखने में असमर्थ थीं, उसका दिल दहशत से भर गया था। अगर वह गिर गई तो शायद मेरा शुद्ध प्रेम हित चला जाएगा। चंदू जो फिसलने वाला था चौंका, वह जल्दी से दौड़ा। किंगकियू धप, दोनों जमीन पर गिर पड़े। लेन किंगकियू चंदू की बाहों में गिर पड़ी। आउच! चंदू अमानवीय तरीके से चीखने ही वाला था। शुद्ध प्रेम पात्र को गिरने से बचाया। अंक जोड़ 1-0। हा, लेकिन मन में यह बात आते ही वह अचानक फिर से जोर से हंस पड़ा। लेन किंगकियू जो दर्द के लिए तैयार था, क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। मैं बच गया, ये हंसी। चंदू, लेन किंगकियू ने कुछ हिचकिचाहट के साथ पूछा। ये सही नहीं है क्या? चंदू नहीं गया। उसने पहले कोई जवाब नहीं दिया। क्या ऐसा हो सकता है? लेन किंगकियू को कुछ सूझा और उस हंसी के साथ उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और चंदू को भावशून्यता से देखा। तुमने मुझे गिरते देखने के लिए जानबूझकर बात नहीं की। यह कमीना। जैसे ही लेन किंगकियू ने यह सोचा, उसे थोड़ी झुंझलाहट हुई। ये कैसा प्रेम मूर्ख था। क्या ये व्यक्ति जानबूझकर उसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा था? अच्छा, तो तुम मेरे साथ खेल रहे हो। फुफकार, यह एक गलतफहमी है किंगकियू। क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे बोलने मत दो? इसलिए मैंने बोलने की हिम्मत नहीं की। बेशक चंदू ये स्वीकार नहीं करेगा और वह जानबूझकर उसे गिरते नहीं देखना चाहता था। ये पूरी तरह से एक दुर्घटना थी। तुम अपने दिल में जानते हो कि यह तुम्हारा इरादा था या नहीं? लेन किंगकियू चंदू की अनाड़ी व्याख्या को सुनना नहीं चाहता था और तुरंत उससे उठने के लिए संघर्ष किया। मुझे जाने दो, तुम कमीने। खांसी। किंगकियू, तुम मुझे बहुत असहज कर रहे हो। चुप रहो। तुम जानबूझकर मुझे खुद को मूर्ख बनाते हुए देखना चाहते थे। अगर तुम असहज हो तो किसे परवाह है, लेकिन चुप रहो। वह चंदू की छाती पर टिक गई, खड़े होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके संघर्ष ने उसके और चंदू के बीच एक अजीब सी स्थिति पैदा कर दी थी। तभी क्लिक, पीले बालों वाली लेंग लिंग बेचैनी से बोली, बहन। मैंने बहुत तेज आवाज सुनी। उस बिगड़ैल चंदू ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है ना? लेकिन जैसे ही उसने कहा, वह अवाक रह गई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने अस्पष्ट दृश्य ने उसे स्तब्ध कर दिया। उसने अपनी प्यारी बड़ी बहन को देखा जो हमेशा उसके सामने बुद्धिमान रहती थी। इस समय सचमुच चंदू की छाती पर हाथ रखे हुए थी और उसके चेहरे पर बहुत व्यथा थी। क्या वह लिंग है? आओ मेरी मदद करो। लेन किंगकियू ने अपनी छोटी बहन की आवाज सुनी और बोली, मदद करो? तुम अब भी चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? बड़ी बहन, सिसक रही हो। तुम इस आदमी को सिर्फ आधे दिन से जानती हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आह! लेंग लिंगर तुरंत फूट कर रोने लगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। चंदू ने धीरे से एक प्रश्न चिन्ह लगाया और लेन किंगकियू ने भी धीरे से एक प्रश्न चिन्ह लगाया। ... कमरे के अंदर लेन किंगकियू और लेंग लिंग दोनों बहनें बिस्तर पर बैठ गईं। चंदू उनके सामने कुर्सी पर बैठ गया। तीनों ने एक बैठक की। तो भविष्य में ऐसी चीजों को फिर से होने से रोकने के लिए आपको अब मेरी बड़ी बहन के साथ अकेले रहने की अनुमति नहीं है। गलतफहमी दूर हो गई।
लेन किंगक्यू चुप रही। वह पहले से ही समझ गई थी कि अंधेरे में चंदू के साथ उसके कार्यों ने बाहरी लोगों के लिए किस तरह की गलतफहमी पैदा की थी। इसलिए इस समय वह केवल चुप्पी के माध्यम से अपनी शर्मिंदगी व्यक्त कर सकती थी। धिक्कार है, ये कैसे हो सकता है? और मेरी बहन के सामने धिक्कार है, मेरी सारी गरिमा चली गई। चंदू ने पीले बालों वाली भाभी को देखा जिनकी आंखें रोने से लाल थीं। हे, उसने यही कहा था, लेकिन वैसे भी भाभी बाद में स्कूल जाएंगी तो क्या वह और किंगक्यू जब चाहे साथ नहीं रह सकते? लेन परिवार से विदा लेने के बाद चंदू घर के रास्ते में अपनी लग्जरी कार में बैठ गया। वह एक ऐसा आदमी था जो आगे रहते हुए का हार मान लेना है, ये जानता था। हालांकि अंक हासिल करने की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां भी हुईं, लेकिन उसे लगा कि कुल मिलाकर सब ठीक था। अगर इसे व्यक्त करने का कोई ठोस तरीका होता तो उसे लगता था कि लेन किंगक्यू के साथ उसकी अनुकूलता 10% बढ़ जानी चाहिए थी। ये सही है, वह इतना आश्वस्त था। ओह ठीक है, चलो आज के लाभ देखते हैं। चंदू ने खुशी से सिस्टम मॉल खोला तो पॉइंट्स कॉलम में पॉइंट्स 60 प्रदर्शित देखा। 60 पॉइंट्स, जिसका अर्थ था कि उसके और लेन किंगक्यू के प्यार का स्कोर पासिंग मार्क तक पहुंच गया था। शायद यही नियति थी। चंदू संतुष्टि से मुस्कुराया, फिर सिस्टम स्टोर में सामान देखा। औषधीय गोली वर्ग, साधना तकनीक वर्ग, दिव्य क्षमता वर्ग, पालतू वर्ग, शरीर को शांत करने वाला वर्ग, ठंडा हथियार वर्ग, गर्म हथियार वर्ग, अमर कलाकृति वर्ग। चंदू ने अपने सामने श्रेणियों की चकाचौंध भरी सरणी को बड़े उत्साह के साथ देखा, लेकिन दुर्भाग्य से उसके कुछ अंक उन दिव्य क्षमता साधना तकनीकों के लिए पर्याप्त नहीं थे जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लग रहे थे। मूल कार्य में इस दुनिया को एक कम मार्शल दुनिया माना जाता था, जिसका अर्थ है कि जन्मजात, अर्जित ग्रैंड मास्टर और ग्रेट ग्रैंड मास्टर अस्तित्व थे। यह अफवाह थी कि एक ग्रैंड मास्टर गोली के हमलों का विरोध करते हुए क्यूई के साथ अपने शरीर की रक्षा कर सकता है। ये सिर्फ इतना था कि ऐसी मार्शल दाव जानकारी आम लोगों को नहीं पता थी। जहां तक उसकी बात है, वह तो एक साधारण व्यक्ति था। चूंकि उसके पास ये प्रणाली थी, इसलिए वह अपनी सारी उम्मीदें दूसरों पर नहीं टिकाता था। स्वाभाविक रूप से उसे स्वयं साधना के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना ही था। ये सोचते हुए उसने साधना तकनीक श्रेणी खोजी, उस पर क्लिक किया, लेकिन एक अजीबोगरीब घटना देखी। उसने देखा कि लगभग सभी साधना तकनीकें लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह की स्थिति में थीं। जानकारी के लिए केवल एक ही साधना तकनीक, जिसका नाम ब्रह्मांडीय शुद्ध प्रेम साधना विधि था, देखी जा सकती थी। यह क्या बकवास है? चंदू का मुंह फड़क उठा। ये ब्रह्मांडीय शुद्ध प्रेम साधना विधि क्या थी? अगले ही पल, नमस्ते मेजबान, चूंकि यह प्रणाली एक शुद्ध प्रेम प्रणाली है, इसलिए अन्य साधना तकनीकों का साधना करना इस प्रणाली का सबसे घृणित व्यभिचारी व्यवहार है। ये तो बहुत 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 बेशर्मी है। उद्धरण चिन्ह। इसलिए मेजबान केवल इस प्रणाली की विशिष्ट साधना तकनीक ब्रह्मांडीय शुद्ध प्रेम साधना विधि का ही साधना कर सकता है। अरे विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुम तो बस एक व्यवस्था हो। तुम इतना नियंत्रण क्यों रखते हो? चंदू ने अपना चेहरा ढक लिया, शुद्ध प्रेम व्यवस्था के तर्क पर शिकायत करने में असमर्थ। लेकिन साधना तकनीक व्यवस्था द्वारा दी गई थी, और अगर वह इस नियम का पालन नहीं करता तो वह कुछ नहीं कर सकता था। अपनी लाचारी में चंदू ने ब्रह्मांडीय शुद्ध प्रेम साधना विधि पर क्लिक किया। उसने देखा कि उस पर केवल एक परिचयात्मक पंक्ति थी। ब्रह्मांडीय शुद्ध प्रेम साधना विधि, केवल शुद्ध प्रेम के कार्य करने से शुद्ध प्रेम ऊर्जा को उत्तेजित किया जा सकता है। यह ऊर्जा साधना तकनीक के स्वामी के शिरोबिंदुओं को शुद्ध कर सकती है, शरीर को निरंतर पोषण दे सकती है, उसे और अधिक शक्तिशाली बना सकती है, और कुछ भी सीखना दोगुना प्रभावी होगा। ये सुनने में थोड़ा दिलचस्प लगा। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब था कि केवल शुद्ध प्रेम के कार्य करने से ही व्यक्ति अधिक शक्तिशाली बन सकता है ना? चंदू को अचानक समझ आ गया, लेकिन दुर्भाग्य से इस साधना तकनीक की कीमत 100 अंक थी। ऐसा लग रहा था कि उसे और बचत करनी होगी। ये सोचते हुए चंदू ने सिस्टम को एक तरफ रख दिया। उसकी आंखों में उत्सुकता की एक झलक थी। अच्छा, चलो इस गति को जारी रखें और उसकी और लेन किंगक्यू की अनुकूलता को बढ़ने दें। बूढ़े गांव, जो गाड़ी चला रहे थे, ने रियरव्यू मिरर में चंदू को मुस्कुराते हुए देखा और उन्हें भी बहुत राहत मिली। वह महसूस कर सकते थे कि युवा स्वामी बदल गए हैं। शेन वानर की वजह से युवा स्वामी का पहले का व्यवहार चिड़चिड़ा और दबा हुआ था, लेकिन अब शेन वानर को जाने देने के बाद युवा स्वामी की पूरी मानसिक स्थिति तरोताजा हो गई थी। अच्छा, स्वामी और महोदया भी निश्चित रूप से खुश होंगे। जिंक्सिया कमर्शियल स्ट्रीट, ये जगह जियांगहाई शहर का सबसे बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र था। इसमें अनगिनत विलासिता की वस्तुएं थीं और कई इंटरनेट हस्तियां, सितारे और दूसरी पीढ़ी के अमीर यहां चेक इन करने, तस्वीरें लेने और खरीदारी करने आते थे। एक रेस्तरां में, वानर, आप कह रहे हैं कि बदमाश चंदू ने 3 दिनों में आपको नहीं खोजा है? जी परिवार की युवा मिस जी बाइवेई ने अपने बगल में चुप तेजस्वी महिला को अविश्वास से देखा।
शेन वानर ने चुपचाप सिर हिलाया। यह जवाब पाकर वू लिली, वू परिवार की युवा मिस उनके सामने बैठी, तुरंत ठंडी हो गई। उसने शाप दिया, बदमाश। उद्धरण चिन्ह, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारा वानर अपने करियर पर केंद्रित है और उसने उसकी प्रेमिका बनने से इनकार कर दिया है। और उसने तुम्हें सिर्फ रवैया दिया, वानर। यह कहते हुए उसने शेन वानर का हाथ पकड़ लिया और गंभीरता से बोली, वानर, अच्छा हुआ कि तुम उस कमीने चंदू की बात नहीं मानी, वरना कौन जाने वह तुम्हारा क्या करता। ये सुनकर शेन वानर के होंठ भींच लिए। चंदू के बारे में उसकी समझ के अनुसार वह उसे इतना रवैया कैसे दे सकता था। उसने झिझकते हुए पूछा, क्या मैं उसे मैसेज करके पूछूं कि क्या हो रहा है। शेन वानर सोच में पड़ गई कि क्या उसके पिछले इनकार ने उसे ठेस पहुंचाई है। क्या उसे पहले की तरह उसे थोड़ा दिलासा देना चाहिए। ऐसा नहीं था कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अगर वह फ़ोन करने की पहल करती तो वह अगले दिन भी स्नेह दिखाने के लिए दौड़ा चला आता। जी बाइवेई ने यह सुना, शेन वानर का हाथ, जो संदेश भेजने ही वाला था, दबाया और फिर गंभीरता से कहा, वानर, यही तुम गलत हो। क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि यह बदमाश चंदू क्या चाल चल रहा है। शेन वानर दंग रह गई। चाल। उसने जी बाइवेई की तरफ देखा और हैरान होकर पूछा, वेई वेई, इसका क्या मतलब है। ओह, ये तो चालाक आदमियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक आम चाल है। जी बाइवेई ने झुंझलाहट में हाथ हिलाते हुए उपहास किया, वह जानबूझकर तुमसे बात नहीं करता, जानबूझकर तुम्हें अनदेखा करता है ताकि तुम्हें संकट का एहसास हो। ये बदमाश तुम्हारे साथ मुश्किलें खड़ी कर रहा है। उसका मकसद है कि तुम उससे जल्दी से माफ़ी मांग लो, उसे फुसलाने के लिए। वानर, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम उसके जाल में न फंसो। एक आदमी का मुंह एक धोखेबाज भूत होता है। हमारे जैसी उत्कृष्ट महिलाओं को सच्चाई को ध्यान से पहचानना चाहिए। इस बिंदु पर सामने बैठी वो लिली ने भी बार बार सिर हिलाया। उसने जोर देकर कहा, वेई वेई सही कह रहा है। वानर, तुम्हें इस तरह के जाल में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। ये कहते हुए वो लिली ने अपनी छाती थपथपाई और गारंटी दी, हम सभी इससे गुजर चुके हैं, हम इस तरह की चीज़ों को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। अपनी दो अच्छी सहेलियों को ये कहते हुए सुनकर शेन वानर का दिल भी डगमगा गया और उसे अचानक एहसास हुआ। तो बस यही हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि जब चंदू ने पहले उसे ढूंढना बंद कर दिया था और उसने उसे ढूंढने की पहल की थी, तो वह कितना खुश होता होगा। ये सब इसलिए था क्योंकि वह उसे पाने के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। हाँ, वान ए, जब तुम पहले उसके झांसे में आई थी तो शायद वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम पर हंस रहा था। हंस रहा था कि तुम कितनी आसानी से उसकी छोटी सी चाल में फंस गई। जी बाइवेई ने आह भरी और सिर हिलाया, मानो उसे अपनी अच्छी गर्लफ्रेंड पर सचमुच तरस आ रहा हो। शेन वान ए जितना सुनती उसे उतना ही लगता कि उसकी गर्लफ्रेंड सही थी। सोच रही थी कि कैसे वह चंदू को लगातार मैसेज करती थी जब वह देखती थी कि वह उसे अनदेखा कर रहा है, बस स्थिति को समझने के लिए। अब लग रहा था चंदू शायद इसलिए हंस रहा था क्योंकि वह उसके झांसे में आ गई थी। धिक्कार है, मैंने तुम्हें गलत समझा चंदू। शेन वान एर की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे अचानक लगा कि चंदू के प्रति उसकी सारी दया व्यर्थ गई। उसके विचार पूरे होने से पहले ही उसकी दोनों अच्छी गर्लफ्रेंड फिर से बकबक करने लगीं। वान प्र, जरा सोचो, हम औरतों को चाहे किसी भी सूरत में थोड़ा मजबूत दिखना चाहिए। अगर तुम चंदू से कमज़ोर हो तो ये मंजूर नहीं। वान प्र, तुम उस बदमाश के साथ बहुत अच्छी हुआ करती थीं, इसीलिए वो बार बार तुम्हारे साथ ऐसी चालें चलता था। मेरी राय में इस बार तुम उसे ढूंढने की पहल बिल्कुल नहीं कर सकती। बस तब तक इंतज़ार करो जब तक वो अकेलापन बर्दाश्त न कर ले। वो खुद तुम्हारे पास माफ़ी मांगने आएगा। शेन वान र जितना सुनती बात उतनी ही वाजिब लगती। उसे सोचने लगी कि क्या वो पहले बहुत ज़्यादा सहज थी। ये सोचकर उसने चंदू को परेशान न करने और उसे अपना मन बहलाने देने का फैसला किया। ये देखकर जी बाइवेई और वो लिली ने एक दूसरे को देखा, फिर हल्के से खांसी। वान र, चलो ऑर्डर करते हैं। ये रेस्टोरेंट आला रिव्यू साइट्स पर हाई एंड रेस्टोरेंट्स में नंबर 1 पर है। चंदू से धोखा खाए हुए शेन वान र ने सिर हिलाया। इस रेस्टोरेंट को भी उसकी दो अच्छी सहेलियों ने चुना था। उसे यकीन था कि इसका स्वाद बुरा नहीं होगा और उसने खाने से अपनी अंदरूनी कुंठाओं को दूर करने का फैसला किया। चंदू, मैंने तुम्हें गलत समझा। लेंग परिवार से विदा लेने के बाद चंदू घर के रास्ते में अपनी लग्जरी कार में बैठा। वह एक ऐसा इंसान था जो आगे रहते हुए कब हार मान लेना है ये जानता था। हालांकि पॉइंट्स हासिल करने की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां भी हुईं, लेकिन उसे लगा कि कुल मिलाकर सब ठीक था। अगर इसे जाहिर करने का कोई ठोस तरीका होता तो उसे लगता था कि लेंग किंग क्यू के साथ उसकी अनुकूलता 10% बढ़ जानी चाहिए थी। जी हाँ, उसे इतना भरोसा था। ठीक है, चलो आज का फ़ायदा देखते हैं। चंदू ने खुशी खुशी सिस्टम मॉल खोला तो पॉइंट्स कॉलम में पॉइंट्स 60 लिखा हुआ देखा। हम 60 पॉइंट्स, यानी उसके और लेंग किंग क्यू के प्यार का स्कोर पासिंग मार्क तक पहुंच गया था। शायद यही नियति थी। चंदू संतोष से मुस्कुराया, फिर सिस्टम स्टोर में सामान देखा।
औषधीय गोली वर्ग, साधना तकनीक वर्ग, दिव्य क्षमता वर्ग, पालतू वर्ग, शरीर को शांत करने वाला वर्ग, ठंडा हथियार वर्ग, गर्म हथियार वर्ग, अमर कलाकृति वर्ग। चंदू ने अपने सामने श्रेणियों की चकाचौंध भरी श्रृंखला को बड़े उत्साह से देखा, लेकिन दुर्भाग्य से उसके कुछ अंक उन दिव्य क्षमता साधना तकनीकों के बदले में पर्याप्त नहीं थे जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लग रही थीं। मूल कार्य में इस दुनिया को एक निम्न सैन्य दुनिया माना जाता था, जिसका अर्थ है कि जन्मजात, अर्जित ग्रैंड मास्टर और महान ग्रैंड मास्टर अस्तित्व थे। यह अफवाह थी कि एक ग्रैंड मास्टर गोली के हमलों का विरोध करते हुए क्यूई के साथ अपने शरीर की रक्षा कर सकता है। बस ऐसी मार्शल दाव जानकारी आम लोगों को नहीं पता थी। अंतिम चरण में लेन किंग क्यू ने भी शिखर महान ग्रैंड मास्टर तक साधना की। जहां तक उसकी बात है, वह बस एक साधारण व्यक्ति था। चूंकि उसके पास ये प्रणाली थी, इसलिए वह अपनी सारी उम्मीदें दूसरों पर नहीं टिकाएगा। स्वाभाविक रूप से उसे स्वयं साधना के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना था। ये सोचते हुए उसने साधना तकनीक श्रेणी खोजी, उस पर क्लिक किया, लेकिन एक अजीब घटना देखी। उसने देखा कि लगभग सभी साधना तकनीकें लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह की स्थिति में थीं। जानकारी के लिए केवल एक साधना तकनीक, जिसका नाम ब्रह्मांडीय शुद्ध प्रेम साधना विधि था, देखी जा सकती थी। यह क्या बकवास है? चंदू का मुंह फड़क उठा। ये ब्रह्मांडीय शुद्ध प्रेम साधना विधि क्या थी? अगले ही पल, नमस्ते मेजबान, चूंकि यह प्रणाली एक शुद्ध प्रेम प्रणाली है, इसलिए अन्य साधना तकनीकों का साधना करना इस प्रणाली का सबसे घृणित व्यभिचारी व्यवहार है। ये तो बहुत 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 है, बहुत बेशर्मी है। इसलिए मेजबान केवल इस प्रणाली की विशिष्ट साधना तकनीक ब्रह्मांडीय शुद्ध प्रेम साधना विधि का ही साधना कर सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे, आप तो बस एक प्रणाली हैं, तुम इतना नियंत्रण क्यों रखते हो? चंदू ने अपना चेहरा ढांक लिया, शुद्ध प्रेम प्रणाली के तर्क के बारे में शिकायत करने में असमर्थ। लेकिन साधना तकनीक प्रणाली द्वारा दी गई थी, और अगर वह इस नियम का पालन नहीं करता तो वह कुछ नहीं कर सकता था। अपनी लाचारी में चंदू ने ब्रह्मांडीय शुद्ध प्रेम साधना विधि पर क्लिक किया। उसने देखा कि उस पर केवल एक परिचयात्मक पंक्ति थी। ब्रह्मांडीय शुद्ध प्रेम साधना विधि, केवल शुद्ध प्रेम के कार्य करने से शुद्ध प्रेम ऊर्जा को उत्तेजित किया जा सकता है। यह ऊर्जा साधना तकनीक के स्वामी के शिरोबिंदुओं को शुद्ध कर सकती है, शरीर को निरंतर पोषण दे सकती है, उसे और अधिक शक्तिशाली बना सकती है, और कुछ भी सीखना दोगुना प्रभावी होगा। ये कुछ दिलचस्प लग रहा था। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब था कि केवल शुद्ध प्रेम के कार्य करने से ही व्यक्ति अधिक शक्तिशाली बन सकता है ना? चंदू को अचानक समझ आ गया, लेकिन बदकिस्मती से इस साधना तकनीक की कीमत 100 अंक थी। ऐसा लग रहा था कि उसे और बचत करनी होगी। ये सोचकर चंदू ने सिस्टम को एक तरफ रख दिया। उसकी आंखों में उत्सुकता की एक झलक थी। अच्छा, चलो इस गति को जारी रखते हैं और उसकी और लेन किंग क्यू की अनुकूलता को बढ़ने देते हैं। बूढ़े गांव, जो गाड़ी चला रहे थे, ने रिव्यू मिरर में चंदू को मुस्कुराते हुए देखा और उन्हें भी बहुत राहत मिली। वह महसूस कर सकते थे कि युवा स्वामी बदल गए हैं। शेन वानर की वजह से युवा स्वामी का पहले का व्यवहार चिड़चिड़ा और दबा हुआ था, लेकिन अब शेन वानर को जाने देने के बाद युवा स्वामी की पूरी मानसिक स्थिति तरोताजा हो गई थी। बहुत बढ़िया, स्वामी और महोदया भी निश्चित रूप से खुश होंगे। डॉट 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 जिंक्सिया कमर्शियल स्ट्रीट, ये जगह जियांगहाई शहर का सबसे बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र था। इसमें अनगिनत विलासिता की वस्तुएं थीं और कई इंटरनेट हस्तियां, सितारे और दूसरी पीढ़ी के अमीर यहां चेक इन करने, तस्वीरें लेने और खरीदारी करने आते थे। एक रेस्तरां में, वानर, आप कह रहे हैं कि बदमाश चंदू ने 3 दिनों में आपकी तलाश नहीं की है? जी परिवार की युवा मिस जी बाइवेई ने अपने बगल में चुप तेजस्वी महिला को अविश्वास से देखा। शेन वानर ने चुपचाप सिर हिलाया। यह जवाब पाकर वू लिली, वू परिवार की युवा मिस जो उनके सामने बैठी थी, तुरंत ठंडी हो गई। उसने शाप दिया, बदमाश, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारा वानर अपने करियर पर केंद्रित है और उसने उसकी प्रेमिका बनने से इनकार कर दिया है, और उसने तुम्हें सिर्फ रवैया दिया। वानर, कितना संकीर्ण सोच वाला आदमी है। ये कहते हुए उसने शेन वानर का हाथ पकड़ लिया। ये सुनकर शेन वानर के होंठ भींच लिए। चंदू के बारे में उसकी समझ के मुताबिक वह उसे ऐसा रवैया कैसे दे सकता है? उसने झिझकते हुए पूछा, क्या मुझे उसे मैसेज भेजकर पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है? शेन वानर सोच रही थी कि क्या उसके पिछले इनकार ने उसे ठेस पहुंचाई है। क्या उसे पहले की तरह उसे थोड़ा दिलासा देना चाहिए? ऐसा नहीं था कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अगर वह फ़ोन करने की पहल करती तो वह अगले दिन भी स्नेह जताने के लिए दौड़ा चला आता। जी बाइवेई ने यह सुना, शेन वानर का हाथ, जो संदेश भेजने वाला था, दबाया और फिर गंभीरता से कहा, वानर, यही तुम गलत हो। क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि यह बदमाश चंदू क्या चाल चल रहा है? शेन वानर दंग रह गई। चाल? उसने जी बाइवेई की तरफ देखा और हैरान होकर पूछा, वेई, इसका क्या मतलब है? ओह, ये तो चालाक लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक आम चाल है।
जी बाइवेई ने झुंझलाहट में हाथ हिलाते हुए उपहास किया। वह जानबूझकर तुमसे बात नहीं करता, जानबूझकर तुम्हें अनदेखा करता है ताकि तुम्हें संकट का एहसास हो। ये बदमाश तुम्हारे साथ मुश्किलें खड़ी कर रहा है। उसका लक्ष्य तुम्हें उससे सक्रिय रूप से माफी मांगने के लिए मजबूर करना है, उसे फुसलाना। वानर, मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि उसके जाल में मत फंसो। एक आदमी का मुंह एक धोखेबाज भूत है। हमारे जैसी उत्कृष्ट महिलाओं को सच्चाई को ध्यान से समझना चाहिए। इस बिंदु पर सामने बैठी वू लिली ने भी बार बार सिर हिलाया। उसने जोर देकर कहा, वे सही कह रहा है। वानर, तुम्हें इस तरह के जाल में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। ये कहते हुए वू लिली ने उसकी छाती थपथपाए और गारंटी दी, हम सब इससे गुजर चुके हैं, हम इस तरह की चीज़ों को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। अपनी दो अच्छी सहेलियों को ये कहते सुनकर शेन वानर का दिल भी डगमगा गया और उसे अचानक एहसास हुआ। तो ऐसा ही था। कोई आश्चर्य नहीं कि जब चंदू ने पहले उसे ढूंढना बंद कर दिया था और उसने उसे ढूंढने की पहल की थी, तो वह कितना खुश होगा। ये सब इसलिए था क्योंकि वह उसे पाने के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। हाँ वानर, जब तुम पहले उसके झांसे में आई थी तो शायद वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम पर हंस रहा था कि तुम कितनी आसानी से उसकी छोटी सी चाल में फंस गई। जी बाइवेई ने आह भरी और सिर हिलाया, मानो उसे अपनी अच्छी गर्लफ्रेंड पर सचमुच तरस आ रहा हो। शेन वानर जितना सुनती उसे उतना ही लगता कि उसकी गर्लफ्रेंड सही थी। सोच रही थी कि कैसे वह चंदू को लगातार मैसेज करती थी जब वह देखती थी कि वह उसे अनदेखा कर रहा है, बस स्थिति को समझने के लिए। अब लग रहा था चंदू शायद इसलिए हंस रहा था क्योंकि वह उसके झांसे में आ गई थी। धिक्कार है, मैंने तुम्हें गलत समझा चंदू। शेन वानर की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे अचानक लगा कि चंदू के प्रति उसकी सारी दया व्यर्थ गई। उसके विचार पूरे होने से पहले ही उसकी दोनों अच्छी गर्लफ्रेंड फिर से बकबक करने लगीं। वानर, जरा सोचो, हम औरतों को चाहे किसी भी सूरत में थोड़ा मजबूत दिखना चाहिए। अगर तुम चंदू से कमजोर हो तो ये मंजूर नहीं। वानर, तुम उस बदमाश के साथ बहुत अच्छी हुआ करती थीं, इसीलिए वो बार बार तुम्हारे साथ ऐसी चालें चलता था। मेरी राय में इस बार तुम उसे ढूंढने की पहल बिल्कुल नहीं कर सकती। बस तब तक इंतजार करो जब तक वो अकेलापन बर्दाश्त न कर ले। वो खुद तुम्हारे पास माफी मांगने आएगा। शेन वानर जितना सुनती बात उतनी ही वाजिब लगती। उसे सोचने लगी कि क्या वो पहले बहुत ज्यादा सहज थी। ये सोचकर उसने चंदू को परेशान न करने और उसे अपना मन बहलाने देने का फैसला किया। ये देखकर जी बाइवेई और वू लिली ने एक दूसरे को देखा, फिर हल्के से खांसी। वानर, चलो ऑर्डर करते हैं। ये रेस्टोरेंट आला रिव्यू साइट्स पर हाई एंड रेस्टोरेंट्स में नंबर 1 पर है। चंदू से धोखा खाए हुए शेन वानर ने सिर हिलाया। इस रेस्तरां को भी उसकी दो अच्छी सहेलियों ने चुना था। उसे विश्वास था कि स्वाद बुरा नहीं होगा और उसने खाकर अपनी आंतरिक कुंठाओं को दूर करने का निर्णय लिया। चंदू, मैंने तुम्हें गलत समझा। उस रात गू परिवार की डाइनिंग टेबल पर प्रशांत और सुमन एक बार के लिए जल्दी घर लौट आए थे। व्यंजनों से भरी मेज को देखते हुए दुर्लभ व्यंजनों से लेकर अबालोन और ड्रैगन लॉबस्टर तक सब कुछ। चंदू का मुंह फड़क उठा जैसे उसने अपने माता पिता से पूछा, पिताजी, माँ, आज कौन सा विशेष अवसर है? इतने सारे व्यंजन क्यों हैं? बहन वांग, बस हल्का सूप बनाओ बस। सुमन ने रसोई की ओर पुकारा। जी मैडम। उफ। प्रशांत और सुमन ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक दूसरे को देखा। पत्नी पति आप कहो। अंत में सुमन की धमकी भरी निगाहों के नीचे प्रशांत ने अनिच्छा से चंदू को देखा और कहा, जियान गहाए, शहर में बहुत सारी फैमिली यंग मिसेज हैं। जब तक आप शेन वानर के पास वापस नहीं जाते बाकी सब पर बातचीत हो सकती है। प्रशांत को बोलते देख सुमन ने चंदू के कटोरे में ब्रेस्ड पोर्क का एक टुकड़ा डालते हुए कहा, ये सही है यान, जैसा कि आपके पिताजी ने कहा था, समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं, सिर्फ 2 फूलों पर क्यों ध्यान दें? माँ आपके लिए किसी और से बेहतर को ढूंढ लेंगी, जैसे कि बाई परिवार, तांग परिवार, झूगे परिवार। आपके पिताजी उन सभी को संभाल लेंगे। ये सुनकर प्रशांत की पलक फड़क गई। अरे, मैं उन सभी को कैसे संभाल सकता हूँ? तारानकन हिस। सुमन ने अपनी उंगलियां वापस ले ली जो प्रशांत की जांघ को दबा रही थीं, फिर धीरे से चंदू को देखा। जब तक यान उसे पसंद करती है, सुपरिवार राजधानी में एक शीर्ष परिवार था। सुमन का प्रशांत से विवाह करने का मतलब था कि प्रशांत के बारे में कहा जा सकता था कि उसने उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा में विवाह किया है। जितना अधिक चंदू सुनता उतना ही अपमानजनक होता गया। उसने जल्दी से अपना हाथ लहराया, प्रशांत और सुमन को उलझन में देखते हुए। पिताजी, माँ, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने पहले ही किंकियू को प्रस्ताव दिया है। हम पहले से ही एक अर्धयुगल हैं। मैं अन्य महिलाओं की तलाश कैसे कर सकता हूँ? प्रशांत और सुमन ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ये सही है यान, ये ठीक इसलिए है क्योंकि लेन किंकियू अंधा है कि आप निराश महसूस करते हैं और पीछे हट गए। वापस ले लिया, प्रस्ताव रखा। जैसा कि उन्होंने कहा, दोनों अचानक जम गए। 1 मिनट रुको। प्रस्तावित
प्रशांत का मुंह खुला का खुला रह गया। वह विश्वास से चंदू को देख रहा था। तुमने लेंग परिवार से सगाई नहीं तोड़ दी। ये देखकर चंदू को आखिरकार समझ आ गया कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि लेंग किंगक्यू को अंधा देखकर वह सगाई तोड़ देगा। ये समझते हुए चंदू ने उन दोनों को अवाक होकर देखा और चिढ़कर कहा, ये सही है, किंगक्यू और मैं तुरंत घुल मिल गए। मुझे उससे पहली नज़र में प्यार हो गया। मैं उसे जितना चाहूँ कम है, सगाई तोड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। पापा मम्मी, मेरे लिए बाहर शादी का रिश्ता बनाने मत जाए। ये कहते हुए चंदू ने अपनी चॉपस्टिक उठाए और खाते हुए कहा, मैं बाद में एक शुभ दिन चुनूंगा ये घोषणा करने के लिए कि मैंने लेंग परिवार के लेंग किंगक्यू को प्रपोज कर दिया है। धमाका। सुमन को लगा जैसे उसके दिमाग में बिजली गिर गई हो। हे भगवान, बेटे, तुमने अभी अभी एक शेन वानर से छुटकारा पाया है और अब एक और अंधा व्यक्ति। तुम बस मुझे नहीं। सुमन के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपने बगल में प्रशांत को घूरा। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम इस प्रस्ताव के बारे में बात करने गए थे। प्रशांत ने तुरंत सुमन के कहने का मतलब समझ लिया और पसीने से तर निगाहों से जवाब दिया, क्या तुमने मुझे जाने के लिए नहीं कहा था? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यान निश्चित रूप से सगाई तोड़ देगा। मुझे नहीं पता था कि यह लड़का अपना तरीका बदल देगा। तुम आज रात बिस्तर पर नहीं सो रही हो। प्रशांत हार गया और उदास होकर अपने सादे चावल खाने लगा। सुमन ने भी बिना कुछ कहे गुस्से में अपने चावल खा लिए। चंदू ने अपने माता पिता को देखा और असहाय होकर मुस्कुराया। और तभी, चंदू क्या तुम वहाँ हो? चंदू क्या तुम वहाँ हो? चंदू क्या तुम वहाँ हो? डाइनिंग टेबल पर एक विशेष रिंगटोन बजी। चंदू चौंक गया, सोच रहा था कि यह किस तरह की भूतिया रिंगटोन है और यह उसकी जेब से आ रही थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और तुरंत महसूस किया, ओह ठीक है। फिर चंदू ने उत्साह से उस ध्वनि संदेश को शेन वानर की विशेष रिंगटोन में बदल दिया। प्रशांत और सुमन तुरंत चौंक गए। उन्होंने अपनी निगाहें चंदू के फ़ोन पर कर दी। कॉलर आईडी में वह व्यक्ति जो मुझे पसंद है दिखाया गया। गप। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने अपनी सांस रोक ली और कोई आवाज़ नहीं की। उन्होंने चंदू को कुछ चिंता के साथ देखा। हालांकि चंदू ने कहा था कि वह अब शेन वानर को पसंद नहीं करता, लेकिन कौन जानता था कि क्या ये सच था। हालांकि उनका बेटा 3 दिनों से शेन वानर से मिलने नहीं गया था। अब जबकि शेन वानर सक्रिय रूप से फ़ोन कर रही थी, वे वास्तव में थोड़ा डरे हुए थे कि उनका बेटा अपने पुराने तरीकों पर वापस आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे वास्तव में अब शेन वानर में कोई दिलचस्पी नहीं है। चंदू ने उदासीनता से प्रशांत और सुमन के सामने अस्वीकार करें बटन दबाया। ये देखकर प्रशांत और सुमन एकदम से चौंक गए। बेटा, क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो? प्रशांत पूरी तरह से हैरान था। उसने सोचा था कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ 3 मिनट का चमत्कार है और वह जल्द ही शेन वानर का चाटुकार बन जाएगा, लेकिन उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। बिल्कुल पिताजी, माँ, इस बार मैंने सचमुच अपने तरीके बदल दिए हैं। मैं किंगक्यू के साथ एक अच्छा जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप, माँ और पिताजी, किंगक्यू को सिर्फ इसलिए नीची नज़र से नहीं देखेंगे क्योंकि वह अंधी है। वह एक अच्छी लड़की है। चंदू ने गंभीरता और ईमानदारी से कहा। इस लहजे से प्रशांत और सुमन दोनों को लगा कि चंदू गंभीर था। यह नज़र शेन वानर का पीछा करते समय उसके बचकाने भाव और लहजे से बिल्कुल अलग थी। काफ़ी देर बाद प्रशांत जोर से हंसा, हा, जो चाहो। खैर, घर पर बस एक और चॉपस्टिक है। सुमन ने भी असहाय भाव से सिर हिलाया। चूंकि यान तुमने पहले ही प्रस्ताव रख दिया है तो ठीक है। संक्षेप में, सुमन को अब भी उम्मीद थी कि चंदू को कोई मिलता जुलता परिवार मिल जाएगा, या कम से कम कोई सामान्य शरीर वाला, अगर मिलता जुलता परिवार न भी हो। चंदू समझ गया कि सुमन कुछ समय के लिए इसे स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन वह निश्चित रूप से लेंग किंगक्यू को नहीं छोड़ेगा। ये सोचकर उसने सुमन की ओर देखा। धन्यवाद माँ। सुमन चौंक गई। धन्यवाद आपका। उसके बेटे ने सचमुच धन्यवाद कहा। उसने तुरंत अपने दिल में एक गर्म धारा बहती हुई महसूस की। फिर चंदू ने फिर से प्रशांत की ओर देखा और मुस्कुराया। धन्यवाद पिताजी। मैं पहले अज्ञानी था और आपको बहुत परेशान करता था। प्रशांत की सांसें अटक गईं। उसने अपनी नज़रें फेर लीं और सूखी खांसी। अच्छा है कि तुम अब बदल गए हो। फुफकार, ये कैसी दिव्य बहू है। इसने उसके बेटे को इतना विनम्र कैसे बना दिया, सिर्फ इस बात के लिए। प्रशांत को अपनी इस बहू पर पहले से ही अपनी मुहर लग चुकी थी, जिससे वह कभी मिला ही नहीं था। उसी समय एक दूसरे रेस्टोरेंट में। नमस्ते युवा मिसेज, आप यहाँ 1 घंटे से गतिरोध में हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप बिल चुका सकती हैं? रेस्टोरेंट मालिक ने खबर सुनकर बिल पकड़ा और शेन वानर और बाकियों से सती मुस्कान के साथ पूछा। असल में उसे बेहद तिरस्कार और घृणा का एहसास हुआ।
ये तीनों घंटों पहले पहुंचे थे, ढेर सारा खाना ऑर्डर किया था और खाना आने के बाद तस्वीरें लेते रहे। लेकिन जब भुगतान का समय आया तो उनमें से हर एक ने दावा किया कि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। हे, कुछ नकली सोशलाइट बस तस्वीरें ले रहे थे। वानर, गू, चंदू ने तुमसे बात करना बंद कर दिया? जी बाइवेई और वुलिली ने कुछ अविश्वास भरे लहजे में पूछते हुए गले से नीचे उतरते हुए कहा। वह शायद व्यस्त होगा। शेन वानर ने कुछ गंभीर भाव से डिस्कनेक्ट हुई कॉल को देखा। फिर उसने अपनी दोनों अच्छी सहेलियों की तरफ देखा और कुछ हिचकिचाहट के साथ पूछा, वेई लिली, क्या तुम सच में कोई पैसा नहीं लाई? ये खाना ऑर्डर करते समय शेन वानर ने पूछा था कि क्या वे ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। हालांकि दोनों ने कहा कि कोई बात नहीं और वे सब खा सकते हैं, लेकिन अंत में उन्होंने ज़्यादा नहीं खाया, उन्होंने बस तस्वीरें खिंचवाईं। बिल देखा तो वह असल में 133,000 युआन का था, क्योंकि जी बाइवेई ने तस्वीरों के लिए माहौल बनाने के लिए 100,000 युआन की रेड वाइन की एक बोतल भी खोल ली थी। स्वाभाविक रूप से वे 130,000 युआन का खाना नहीं खरीद सकते थे, इसलिए उन दोनों ने शेन वानर को चंदू को फ़ोन करने के लिए उकसाया। मकसद चंदू से बिल का भुगतान करवाना था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चंदू सचमुच फ़ोन काटने की हिम्मत करेगा। वानर, तुम चंदू को फिर से फ़ोन क्यों नहीं करती? ये सही है वानर, 130,000 वाकई बहुत ज़्यादा है। वुलिली और जी बाइवेई ने बेचैनी से कहा। आमतौर पर समारोहों और खाने पीने का खर्च शेन वानर ही उठाती थी, और फिर चंदू को पता चलने पर वह तुरंत शेन वानर को पैसे लौटा देता था। पहले अगर चंदू को पता होता कि उसे शेन वानर के लिए पैसे देने हैं तो वह बहुत खुश होता और कई मोमेंट्स पोस्ट करता। आज शेन वानर ने उसे खुद फ़ोन क्यों किया, लेकिन उसने उठाया तक नहीं। दोनों लड़कियां एकदम स्तब्ध रह गईं। वे बिल्कुल भूल गईं कि कुछ देर पहले ही वे कह रही थीं कि शेन वानर को पहले चंदू के माफ़ी मांगने का इंतज़ार करना चाहिए। शेन वानर ने अपने होंठ काटे। उसने फ़ोन की तरफ देखा, उसका अहंकार स्वाभाविक रूप से उसे दोबारा फ़ोन करने से रोक रहा था। लेकिन शेन वानर ने रेस्टोरेंट मालिक की तरफ देखा, जिसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। आज वे निश्चित रूप से भुगतान करने से बच नहीं सकती थीं। बेबस होकर शेन वानर ने चंदू का नंबर फिर से डायल किया। उसकी राय में चंदू चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, उसे लगातार 2 बार कॉल देखकर उसे स्थिति की गंभीरता समझनी चाहिए। उसे फ़ोन उठाना चाहिए था। लेकिन कॉल शुरू होते ही शेन वानर को दंग कर देने वाला एक दृश्य हुआ। उसने सुना, जिस यूज़र को आपने डायल किया था उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया है। बंद, ये कैसे हो सकता है? चंदू ने तो अपना फ़ोन ही बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे कॉल किया था। शेन वानर के चेहरे पर कुछ अप्रिय भाव आ गए और उसके मन में क्रोध की एक लहर दौड़ गई। ऐसे नाजुक पल में उसने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? उसके बगल में बैठी मालकिन अधीर हो रही थी। बेबस होकर शेन वानर ने चंदू का दिया हुआ एलवी बैग खोला। उसमें से उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला। शेन वानर ने अनिच्छा से उस छोटे डिब्बे को देखा। ये वही तोहफा था जो चंदू ने उसे कुछ दिन पहले दिया था जब उसने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा था। उसने इसे बस कुछ ही बार पहना था और असल में अपनी सबसे अच्छी सहेलियों को दिखाना चाहती थी, लेकिन अफसोस। शेन वानर ने डिब्बा खोला तो उसमें एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी निकली। वुलिली और जी बाइवेई दंग रह गईं। दोनों ने अपनी लार निगल ली। वानर, ये चंदू ने तुम्हें तोहफा दिया है। एक पल के लिए दोनों को शेन वानर से बहुत जलन हुई। उनकी शक्ल, सूरत और पृष्ठभूमि शेन वानर से कमतर नहीं थी, तो चंदू को सिर्फ शेन वानर ही क्यों पसंद थी? धिक्कार है, अगर चंदू उन्हें ढूंढने आया होता तो शायद वे पहले ही गो परिवार की मैडम बन चुकी होती। शेन वानर ने उनकी बातें सुनी, चुपचाप सिर हिलाया, फिर हीरे की अंगूठी को फिर से देखा और फिर उसे मालिक को देते हुए अनिच्छा से कहा, मालिक, क्या मैं इसे भुगतान कर सकता हूँ? रेस्टोरेंट मालिक ने उसे ले लिया और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। ओह, टिफ़नी, हीरे की अंगूठी। युवा कुमारी, क्या आप वाकई इस हीरे की अंगूठी से भुगतान लेना चाहती हैं? मालिक बहुत खुश हुआ। उसकी पसंद लाजवाब थी। वह एक नज़र में ही बता सकता था कि इस हीरे की अंगूठी की कारीगरी खास तौर पर बनाई गई थी, यानी इसकी कीमत बेशक ज़्यादा थी। लगता है इस नकली सोशलाइट का पीछा करने वाला व्यक्ति बहुत ताकतवर है, जो इतनी बड़ी रकम देने को तैयार है। मालिक की बातें सुनकर, हालांकि बेहद हिचकिचाहट के साथ, शेन वानर के पास अब कोई और चारा नहीं था। चंदू ने उसे जो भी उपहार दिए थे वे सोने, चांदी और गहनों के थे। हालांकि वह वर्तमान में अपने पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करती है, लेकिन वे सब कंपनी के पैसे थे। उसके पास खुद इतनी नकदी नहीं थी। जाने के लिए उसके पास हीरे की अंगूठी से भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने सिर हिलाया। हाँ, क्या अब हम जा सकते हैं? शेन वानर ने अपना बैग उठाया। उसके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी थी, क्योंकि आज की घटनाओं ने उसकी पहले ही बहुत बदनामी कर दी थी। ये सब उस आदमी चंदू की वजह से था।
अगर उसने उसका फ़ोन उठाया होता और पैसे देने आया होता तो उसे अपनी हीरे की अंगूठी से पैसे नहीं देने पड़ते। ये सुनकर रेस्टोरेंट मालिक ने सिर हिलाया। वह मुस्कुराया, ज़रूर, अगली बार फिर से आना। बाहर वुलिली और जी बाइवेई फिर से बातें करने लगीं। वानर, वो कमीना चंदू बहुत ज़्यादा है। उसने तो सीधे फ़ोन काट दिया। ठीक है, तुम्हें उससे ठीक से बात करनी चाहिए। अगर आज उसने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया तो अगली बार वो तुम्हें सीधे गालियाँ देगा। अगर तुम दोनों साथ होते तो क्या वो तुम्हें गालियाँ नहीं देता? शेन वानर जितना सुनती गई उसका चेहरा उतना ही ज़्यादा खराब होता गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, बहुत नाराज़ होकर। पहले चंदू हमेशा उसके इशारे पर हाजिर रहता था, लेकिन आज उसकी हरकतों ने उसे कुछ देर के लिए बेपरवाह बना दिया। उसने गहरी सांस ली। वेई वेई, तुम सही कह रहे हो, मैं अब उससे परेशान नहीं होऊंगी। यह जवाब सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में एक चंचल भाव देखा। डॉट 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 डॉट। अगली सुबह सुबह लेंग परिवार के प्रवेश द्वार पर लेंग लिंगर एक बैग लिए और बेमन से जम्हाई लेते हुए बाहर निकली। इतनी नींद और थकान है, मुझे स्कूल क्यों जाना है? बोलने के बाद लेंग लिंगर को कुछ याद आया और उसकी नींद गायब हो गई। उसने इधर उधर देखा जैसे कुछ ढूंढ रही हो, और जब उसे एहसास हुआ कि सब कुछ सामान्य है तभी उसने राहत की सांस ली। उफ, लगता है उस बड़े बिगड़ल ने इस यंग मिस की बात सुन ली। हम संकट टल गया। लेंग लिंगर खिलखिलाई, फिर चौराहे पर खड़ी भड़कीली मॉडिफाइड छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर की ओर बढ़ी। फिर उसने अपना हेलमेट पहना और ऊर्जा से भरी हुई स्कूल की ओर चल पड़ी। और लेंग लिंगर के जाने के 1 मिनट से भी कम समय बाद क्लिक, सड़क किनारे खड़ी एक लग्जरी कार का दरवाज़ा धीरे से खुला। उसमें से चंदू की आकृति उभरी। उसने लेंग लिंग र को दूर जाते देखा। उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठीं और उसके मुंह के कोने थोड़े सिकुड़ गए। उसने उसे बीच वाली उंगली दिखाए, बेवकूफ़ बच्ची। फिर वह लेंग परिवार के दरवाजे में ऐसे घुसा जैसे अपने घर लौट रहा हो। पढ़ाई। लेंग किंग क्यू अपने दैनिक स्तर में सुधार कर रही थी। वह वित्त, बायोमेडिसिन, प्रबंधन सहित कई किताबें पलट रही थी। अंधे होने से पहले लेंग किंग क्यू जियांगहाई शहर की सबसे प्रतिभाशाली महिला थी। उसकी बुद्धि का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आश्चर्यजनक रूप से 260 अंक का परीक्षण किया गया था, जिससे दुनिया भर में सनसनी फैल गई थी। उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी की भी प्रतिभा थी। ये कहा जा सकता है कि भविष्य में लेंग किंग क्यू निश्चित रूप से दुनिया के शीर्ष लोगों में से एक होगी। इसलिए लेंग किंग क्यू के अंधे होने के बाद कुछ लोगों को अफसोस हुआ, लेकिन ज़्यादा लोग खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि दुनिया की यह बच्ची आखिरकार गायब हो गई। इस तथ्य के साथ कि लेंग किंग क्यू को हाल के वर्षों में कोई खबर नहीं थी, सभी को लगा कि वह पतित, आत्मभोगी हो गई है और बुढ़ापे तक अकेले एक अंधे व्यक्ति के रूप में अपना जीवन जीने के लिए तैयार है। लेकिन ये सब धोखे उसने जानबूझकर बनाए थे। दुश्मन अंधेरे में था और उसका लक्ष्य भी अंधेरे में रहना था, फिर अपनी प्रतिभा का उपयोग दुनिया के ज्ञान को लगातार अवशोषित करने के लिए करना था, पर्दे के पीछे से हर चीज को नियंत्रित करना। और इतने सालों के संचय के बाद उसने बहुत पहले ही गुप्त रूप से एक दुर्जय सेना का निर्माण कर लिया था। उसने उस वर्ष जो कुछ हुआ था उसके बारे में सच्चाई का एक हिस्सा भी जांच लिया था। उदाहरण के लिए, उस वर्ष के अपराधी आम लोग नहीं थे, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट। लेंग किंग क्यू बहुत ज्यादा सोच रही थी और उसकी कनपट्टियों के किनारे दर्द करने लगे। उफ, अब आराम का समय है। लेंग किंग क्यू ने सांस छोड़ी। वह कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुक गई, उसका सिर थोड़ा ऊपर की ओर झुका, जिससे वह कुछ हद तक आरामदायक स्थिति में आ गई। इतने सालों से वह हर सुबह 4 बजे उठती थी और खुद को बेहतर बनाने के लिए जी जान से जुटी रहती थी। उसे न सिर्फ ये काम करने थे, बल्कि उसे लेंग परिवार की कंपनी के कुछ जरूरी मामलों की भी समीक्षा करनी थी। आखिरकार लेंग परिवार समूह की असली पर्दे के पीछे की हस्ती असल में वही थी। लेंग जिंगोन तो बस ऊपरी तौर पर परिवार की मुखिया थी जिसे उसने बाहर कर दिया था। साथ ही उसे चुपके से अपनी ताकत भी विकसित करनी थी। लेंग किंग क्यू ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जब उसने अपना सिर पीछे झुकाया तो चंदू उसके पीछे खड़ा था। गप, आह, क्या यह ऐसा कुछ है जिसे मैं देख सकती हूँ? चंदू ने निगलते हुए लेंग किंग क्यू को देखा, जो अपना सिर पीछे झुका रही थी। उसके बाल स्वाभाविक रूप से दोनों तरफ गिर रहे थे। उसके होंठ गुलाबी थे, उसकी सांसें स्थिर थीं और उसका रूप किसी स्वर्गीय अमर की तरह सुंदर था, जिससे चंदू उसे देखता रह गया। चूंकि अध्ययन कक्ष का दरवाजा खुला था, चंदू स्वाभाविक रूप से अंदर चला आया। जैसे ही वह लेंग किंग क्यू को चौंकाने के लिए बोलने ही वाला था, उसने अचानक अपना सिर पीछे झुका लिया और चंदू को लगा कि उसे खोज लिया गया है। लेकिन जैसे जैसे वह देखता रहा, चंदू ने देख लिया। लेंग किंग क्यू का रंग थोड़ा पीला पड़ गया था, संभवतः हाल के वर्षों में अत्यधिक थकान और लगातार मानसिक तनाव की स्थिति के कारण। हालांकि मूल उपन्यास में यह नहीं बताया गया था कि लेंग किंग क्यू कैसे बड़ी हुई। फिर भी चंदू खुद को उसकी जगह रखकर समझ सकता था कि वह किस तरह के माहौल में पली बड़ी है।
लेंग परिवार का सफाया हो गया और सारी भारी जिम्मेदारियां और उम्मीदें लेंग किंगक्यू इस प्रतिभाशाली व्यक्ति पर आ गईं। उसे अपने दुश्मनों को ढूंढना था और उन्हें उसे ढूंढने और पूरी तरह विकसित होने से पहले उसे खत्म करने से रोकना था। हर दिन वह खुद को बेहतर बनाने के लिए जी जान से काम करती थी। उसका दबाव कितना बड़ा रहा होगा। किसी कारण से चंदू को दिल का दर्द महसूस हुआ। हालांकि वह लगभग उसकी ही उम्र की थी, उसने पहले ही अपने परिवार को पुनर्जीवित करने और अपने दुश्मनों को ढूंढने का भारी बोझ उठा लिया था। लेंग किंगक्यू ने अभी तक ध्यान नहीं दिया था कि चंदू आ गया है। उसकी सांस अटक गई और वह जल्दी से कुर्सी के पीछे से उठी। लेंग किंगक्यू ने अपनी कनपटियों को रगड़ा। टस्क, मैंने लगभग अपना आराम का समय पार कर लिया, शुक्र है, शुक्र है। जैसे ही उसने कहा, वह ब्रेल के माध्यम से फ्लिप करना जारी रखने वाली थी। यह उसके कंधों पर दबाव डालने वाले बड़े हाथों की एक जोड़ी थी, जो एक शानदार मालिश तकनीक का प्रदर्शन कर रही थी। कौन? लेंग किंगक्यू चौंका। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके दुश्मन दस्तक देने आए हों? जैसे ही वह अपने पैरों पर चलने के लिए संघर्ष करने वाली थी, उसने एक परिचित आवाज सुनी। किंगक्यू, उत्साहित मत हो, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, ये तुम्हारा अच्छा पति चंदू है। चंदू ने लेंग किंगक्यू के कंधों को पकड़ते हुए समझाया। अभी अभी उन्होंने दिव्य रैंक मालिश तकनीक खरीदने के लिए 10 शुद्ध प्रेम अंक खर्च किए। जैसा कि यह इतना सस्ता था, सिस्टम ने इसे इस तरह समझाया, अपने शुद्ध प्रेम लक्ष्य के लिए मालिश तकनीक खरीदना। आपने सिस्टम को बहुत अधिक स्थानांतरित कर दिया है। यहाँ 0.0001 की छूट है। अरे, क्या आपको सिस्टम अंक नहीं काटने चाहिए? चंदू पहले से ही इस शुद्ध प्रेम प्रणाली के बारे में शिकायत करने के लिए बहुत थक चुका था, लेकिन इसे खरीद पाना अच्छी बात थी। अच्छा पति चंदू, छी, तुम किसके अच्छे पति हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जल्दी से जाने दो, मेरे पढ़ने में खलल मत डालो। लेंग किंगक्यू का पहले से ही तनावग्रस्त दिल शांत हो गया जब उसे एहसास हुआ कि यह चंदू था। शुक्र है, यह मूर्ख था। लेंग किंगक्यू तुरंत समझ गई कि चंदू बिना आवाज किए क्यों अंदर आ गया था। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि लिंग एड ने सुबह अपने अध्ययन कक्ष से निकलते समय दरवाज़ा बंद नहीं किया था। वापस आने पर उसे उससे ज़रूर ठीक से बात करनी थी। मेरी किंगक्यू बेबी, मुझे तुम्हारी यह बात सुनना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा अच्छा पति होने के अलावा मैं और क्या हो सकता हूँ? और मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ। मैंने देखा कि तुम्हारे कंधे, किंगक्यू बेबी, बहुत अकड़ गए थे, इसलिए मैं तुम्हारी मांसपेशियों और हड्डियों को ढीला करने के लिए अपनी किंगक्यू बेबी की विशेष मालिश तकनीक का उपयोग कर रहा हूँ। चंदू ने एक बात ध्यान में रखी, उसे काफ़ी मोटी चमड़ी वाला होना था, वरना आप लेंग किंगक्यू जैसी सुंदरता को कैसे जीत सकते थे? हमें पहले छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी होगी, फिर धीरे धीरे लेंग किंगक्यू के दिल में पैठ बनानी होगी। ओह रुको, ये सही नहीं है। चंदू दंग रह गया। इस दृष्टिकोण से वह लेंग किंगक्यू के सिंपल की तरह कैसे दिख रहा था? नहीं, क्या सिंपल? अगर हम सिंपल कर रहे हैं तो हम मूल उपन्यास के सबसे बड़े बॉस के लिए सिंपल कर रहे हैं, इसलिए हम एक युद्ध भेड़िया हैं, ठीक है? जब लेंग किंगक्यू ने चंदू के संबोधन और टिप्पणियों को सुना तो उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। किंगक्यू बेबी, विशेष मालिश तकनीक। उसका छोटा सा दिल भी झुंझलाहट से धड़क उठा और उसने अपने चांदी के दांतों को थोड़ा सा काट लिया। तुम बदमाश, मुझे ऐसा मत कहो। ओह, तो फिर तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें किंगक्यू बेबी कहकर बुलाऊं? चंदू ने लगातार लेंग किंगक्यू के कंधों की मालिश करते हुए कहा और विषय भी बदल दिया। किंगक्यू बेबी, आपके कंधों की जकड़न साफ दिखा रही है कि आप इतने समय से अपनी मेज पर बैठकर पढ़ रहे हैं। इन ब्रेल पुस्तकों को पढ़ने के लिए एक ही स्थिति बनाए रखना आपके शरीर पर भारी पड़ेगा। तो आप देखते हैं जब मैं इस जगह को दबाता हूँ। लेंग किंगक्यू ने देखा कि चंदू विषय बदलने की कोशिश कर रहा है और तुरंत प्रतिवाद किया, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे किंग मत कहो। तारांकन हॉन्फना, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेंग किंगक्यू जम गई, फिर एक शर्मिंदगी उसके चेहरे पर स्पष्ट गति से फैल गई। उसने तुरंत अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। क्या हो रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ? मैंने अभी वह आवाज क्यों की? लेंग किंगक्यू की छाती थोड़ी ऊपर नीचे हुई। उसने अभी महसूस किया कि चंदू की मालिश से लेंग किंगक्यू को खुद पर शक होने लगा। उसने थोड़ा पीछे मुड़कर देखा, ये जानते हुए कि चंदू वहीं खड़ा था। तारांकन, तुम सच में मालिश करना जानती हो? लेंग किंगक्यू का स्वर थोड़ा अविश्वासपूर्ण था। उसे नहीं पता था कि उसके चेहरे पर इस समय क्या भाव थे, या कुछ असामान्य था भी या नहीं। लेकिन चंदू की तकनीक उसे सचमुच अलौकिक एहसास दिला रही थी। दिव्य रैंक मालिश तकनीक वाकई अद्भुत है। चंदू ने लेंग किंगक्यू को देखा, उसका छोटा सा चेहरा थोड़ा लाल था, लेकिन शायद वह खुद नहीं जानती थी कि इस समय वह कैसी दिख रही है। इसलिए चंदू ने धीरे से अपना सिर नीचे किया, बेशर्मी से लेंग किंगक्यू के कान के पास झुककर फुसफुसाया, हाँ किंगक्यू, अब तुम मुझ पर विश्वास करती हो, है ना? मैंने इसे खास तुम्हारे लिए सीखा है।
चंदू की गर्म सांसों से लेन किन कियू का दिल धड़क उठा। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और सीधे बैठ गई और जबरदस्ती शांत स्वर में बोली, तुम मेरे इतने करीब मत आओ, तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता इतना अच्छा नहीं है। चंदू ये नज़ारा देखकर थोड़ा मुस्कुराया। मालिश करते हुए उसने अपने हाथ लेन किन कियू के कंधों से हटा लिए। सहजता के अचानक गायब होते देख लेन किन कियू ने अनजाने में कहा, तुम रुक क्यों गए? लेकिन अचानक लेन किन कियू को एहसास हुआ कि उसे चंदू का इस्तेमाल करना चाहिए था। वह उससे कमज़ोर नहीं दिख सकती थी, इसलिए उसने हल्के से हम्फ किया और फिर से सीधी बैठ गई। आखिरकार तुम हमारे रिश्ते को समझ गई। अब जब तुम्हें पता चल गया है तो जल्दी से वापस आ जाओ। हालांकि अगले ही पल चंदू ने हाथ बढ़ाकर लेन किन कियू के शरीर को पीछे खींच लिया और उसे कुर्सी के बैकरेस्ट पर टिका दिया। फिर वह हंसा, किन कियू जल्दी मत करो। कंधों के बाद अगला हेड थेरेपी है, जो आपके दिमाग को आराम देने की एक बहुत ही आरामदायक तकनीक है। बोलते हुए उसने अपने हाथ उसकी कनपटियों पर भी रख दिए और मालिश करने लगा। लेन किन कियू ने संघर्ष का नाटक किया, छोड़ दो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे गंदे हाथ मुझे छुएं। चंदू भी लेन किन कियू का मतलब समझ गया, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और जोर से मालिश की। मैं नहीं करूँगा, मैं बस मालिश करूँगा। तुम। लेन किन कियू का स्वर रुक गया, मानो वह आज़ाद नहीं हो सकती और उसने बस आत्मसमर्पण कर दिया। उसी समय उसने अपने दिल में उपहास किया, हे चंदू, चंदू, मैं मानती हूँ कि तुम्हारी मालिश तारानकन खांसी थोड़ी आरामदायक है, लेकिन तुमने गलत अनुमान लगाया है। मैं तुम्हारी मदद से अपनी मालिश करवाऊंगी, फिर अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को ठीक करूंगी। फिर एक बेहतर स्थिति में मैं तुम्हारे गो परिवार को अपने नियंत्रण में ले लूंगी। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। जी टिल्ड। जैसा उसने सोचा था, लेन किन कियू धीरे धीरे आराम करने लगी और उसने चंदू की मालिश का पूरा आनंद लिया। उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। शुद्ध प्रेम लक्ष्य की मालिश, अंक जोड़ 5। शुद्ध प्रेम लक्ष्य के साथ त्वचा का संपर्क, अंक जोड़ 1। शुद्ध प्रेम लक्ष्य को सहज महसूस कराना, अंक जोड़ 1 0। जी टिल्ड इतने सारे बिंदु टिल्ड। चंदू की तरफ उसके होंठ भी ऊपर की ओर मुड़े बिना नहीं रह सके।